फेसबुक भाइयों को रविंद्र दुबे का नमस्कार। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा था अभी 2 मिनट के लिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। ये आप लोगों को एक सीख देने के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बनाई। जो ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ आती है वो ओरिजिनल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि संसार में कैसे कैसे भी इंसान है। ये देखो आप, कैसे बातें होती हैं, कोई नहीं दिखाएगा। ये मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। पढ़ना इसको, चैट को। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इंसान के पास मजबूरी भी होती है कि किसी पास पैसा भी नहीं होता आने के लिए। हम जब ड्यूटी लगाते हैं इस फील्ड में, क्या है, बहुत ही स्ट्रगल है। हर टाइम पे एक खतरा रहता है। अभी क्या हुआ कि आपको याद होगा कि 2 दिन से मैं वृद्धाश्रम का जो कल कांटेक्ट करके आया था मैं, तो मुझे कल मैं साइन करके आया था। तो उस पर अपनी जो सिक्योरिटी थी मैं जमा, हम लोगों को क्या होता है कि जब आप किसी संस्था का कांटेक्ट लेते हैं ना, तो उसमें सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। अब वो अगर ज़्यादा गार्ड हैं, 100 गार्ड हैं, तो 2-2.5 लाख भी हो जाता है, 1 लाख भी हो जाता है। आप लोगों को पता नहीं होगा ये। जैसे मान लो 25 आदमी हैं, तो उसके लिए 75-80 हज़ार रुपये आप जमा कर देंगे। अगर आपके पास थोड़े बहुत कम है, चला जाए। वो सिक्योरिटी मनी इसलिए जमा कराते हैं मालिक, कि अगर ये मालिक मेरे कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, मेरा बिजनेस इससे चल रहा है, कल को अगर ये ना दे पाया पावर, या गार्ड ना दे पाया और मेरा काम पिट गया, तो उस पैसे से वो पैसा जीरो हो जाता है हमारा। तो ये हमारे लिए बड़ा रिस्क होता है ज़िंदगी में। जबकि इतना पैसा हमें 1 साल में भी नहीं मिलता, गार्ड के हिसाब से देखा जाए जो हम नौकरियां जो सेट करते हैं। किसी को नहीं पता होगा इन चीज़ों के बारे में, कोई जानता ही नहीं होगा कि नौकरी यार ये चीज़ें होती क्या। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, आप देखो इसको, ज़िंदगी से जुड़ो, क्योंकि श्याम बाबा दिखा रहे हैं आपको। श्याम बाबा दिखाते हैं, और इस पर गलत इंसान भी जुड़ रहे हैं, पता आपको। अभी क्या होता है कि आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए, आपने ज़बान दे दी कि ठीक है, वहाँ जब जमा करके आए, आपने स्टाफ की भर्ती भी कर दी। वहाँ पे भर्ती करने के बाद यहाँ पे कैसे धोखा मिलता है मैं आपको बताता हूँ। धोखा करना इतना आसान हो गया है कि कल सुबह की ड्यूटी है उस स्टाफ की, और मैं क्या करता था कि पहले 2-3 बंदे और भर्ती करके रखता था, कि मुझे आइडिया होता था कि ये करेगा नहीं करेगा, रिस्क हमारा होता है। हालांकि मेरे पास पावर बहुत है, मैं खुद भी जाके वहाँ पे उस टेंडर को बचाने के लिए ड्यूटी कर सकता हूँ। मैंने की भी है कई जगह, क्योंकि वही रोजी रोटी है, अगर है तो है, इसलिए फिर वो गार्ड वहाँ पे स्थापित हो जाता है। अभी मुझे जो जो जिसकी ड्यूटी मैंने कल, जिन लड़कियों की ड्यूटी लगाई थी, पहले उन्होंने मेरे से क्या बोला, देखो, कि आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। मतलब किसी के आत्मा से और दिल से खेलना। अगर मैं अपनी जगह ठीक हूँ, श्याम बाबा हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में पावर चला रहा हूँ मैं, या कोई मैं सोचता हूँ चलो यार यार, जो हमने परेशानी देखी है ज़िंदगी में, हमें पता है कि एक एक पैसे की वैल्यू क्या होती है। नहीं होती किसी के पास जॉब के लिए। और उन बंदों को भी एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो ये हज़ार हज़ार रुपये लेके ना उन बंदों को ठगते हैं ना, तो ये देख लेना मेरी जो चैट है अभी, तो मैं आपको चैट इसलिए डाल रहा हूँ कि एक देखो कैसे, कितना मजबूर इंसान मेरे को कॉल कर रहा है। मतलब श्याम बाबा का आशीर्वाद है, उसने वीडियो देख के कॉल किया मेरे को, और व्हाट्सअप से मेरे से बात की उसने, जबकि वहाँ मैंने दूसरा स्टाफ लगा रखा था, समझना। वहाँ के लिए दूसरा स्टाफ था। इन्होंने मेरे को बोला कि मैं हाथ जोड़ रही हूँ, हम लोग भूखे हैं, ये है, हमारे पे किराया नहीं आने के लिए, ये है। हाथ जोड़ रहे थे कि ये चीज़ कर दे, ये चीज़ नहीं जोड़नी चाहिए। जब मैं अब खाना भी नहीं खा पाया, मैंने भी जो चैट देखी, मैंने उसको रिप्लाई किया। फिर मेरा एकदम पता नहीं क्या है कि मैंने कहा चलो ठीक है, जिस बंदे की ड्यूटी मैंने लगाई है उससे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है, उसको तो मैं कहीं और ट्रांसफ़र कर दूँगा। जो टेंडर साइन हुआ है, वो मैंने वहाँ पे घुमा दिया। उस बंदे को बोला कि यार आप ना ऐसा करना कि 2 दिन बाद आना आप। 2 दिन बाद ड्यूटी के लिए बोला है जो मालिक है, उसको ये कहना पड़ता है यार, ये नहीं कहेंगे चेंज करने। तो उसको मैं बाद में किसी साइट में डाल दूँगा,
नौकरी नौकरी होती है। अभी श्याम बाबा क्या करवाते हैं मेरे ये भी समझ में नहीं आता। श्याम बाबा की सब ये शक्ति श्याम बाबा की होती है, बालाजी महाराज की होती है, मैं तो समझ में नहीं आता। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, दिल से ज़्यादा अच्छा भी नहीं होना चाहिए इंसान को। श्याम बाबा करवाते हैं वो कर देते हैं, ठीक है, हम तो इंसान हैं। जितना झुकोगे उतना दुनिया झुका देती है, जितना प्यार दिखाओगे उतना और कहेंगे तो यार इस कलयुग में जितना प्यार दिखाओगे ना कहेंगे पागल है तो, ऐसे ही दे रहा है, नौकरी पैसों से देता है। और वो उस भावनाओं को नहीं समझते जिस भावना से इंसान जुड़ा हुआ है, और जिस भावना से वो उसको नौकरी दे रहा है, जिस भावना से क्यों, क्योंकि श्याम बाबा ने तेरी मदद की। लेकिन उन्होंने क्या किया, अभी चैट पढ़ना है ये वाली, पहले हाथ जोड़े कि हम, मैंने सोचा यार कहीं ऐसा ना कि घर में खाना वाना ना हो, तो आज मैंने इनको चेंज कर दिया एकदम। पता नहीं क्या हुआ कि भाई तुम कल से तुम ड्यूटी चले जाना, तुम 2 बहनें हो और 1 भाई हो, तुम्हारी बहन की मैं इसमें लगा रहा हूँ, और तुम बहुत मजबूर आदमी हो, तो अभी 3-4 दिन ये सफाई में काम करेंगे, फिर इसको सिक्योरिटी में तब्दील करूँगा बाद में। डायरेक्ट मैं सिक्योरिटी में नहीं डाल सकता लड़कियों को। मैंने कहा कोई काम छोटा नहीं होता, मैं 2 दिन का टाइम दे रहा, मैं चेंज कर दूँगा फिर आपस में। अब देखना इस भाई ने क्या बोला मेरे को। पहले बोला कि हाथ जोड़ रहा हूँ, सब कुछ ओके कर रहा हूँ, सब ये ठीक है। बाद में बोला मना करने का ये होता है। उसके बाद बोलता है कि फैसिलिटीज़ पूछता है। आदमी अगर इतना मजबूर है, नौकरी दे रहा हूँ उसको 17-18 हज़ार की, 15 हज़ार की जो भी है, उसकी जेब में पैसा नहीं, रो रहा है वो, और उसके बाद वही आदमी रिप्लाई करता है मुझे व्हाट्सअप पे कि इसकी फैसिलिटीज़ क्या है जो आप नौकरी दे रहे हैं मुझे। समझना, बात दो है। एक बात है, इसमें 2 राज की बात है। पहले राज की बात बता दूँ मैं। एक तो ये जो अभी जिसने कहा मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी बहनों को लगाओ, मुझे लगाओ, हम कल हमारे घर में खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसने मेरा वो तो ले लिया, श्याम बाबा का प्रसाद तो ले लिया इसने, दे दी नौकरी जो थे श्याम बाबा। अब ये अपना कर्म उल्टा कर रहा है ना। इसने क्या कहा मेरे को कि सर फैसिलिटीज़ क्या है इसमें, ड्यूटी 12 घंटे होगी, 10 घंटे होगी। मैं बोला यार इस बंदे को इतनी परेशानी थी, अभी हाथ जोड़ रहा था, नौकरी इसको मैंने चेंज कर दिया, अब ये कह रहा है कि फैसिलिटीज़ क्या है रात को होगी, और पूछ रहा है ESI PF है कि नहीं है। ये तो मजबूर था। मजबूर आदमी जो होता है ना, वो चाहे 10,000, 12,000, 15,000, 2-4 दिन काट लेता है, घर में पैसा आ जाए, एक नौकरी का साधन बने, फिर 10 से 20 पे, 20 से 30 पे, 30 से 40 पे रहता है। मैंने कहा यार ये अभी फैसिलिटी पूछ रहा है मेरे से। फिर बोला कि मेरी बहनें उसमें नहीं करेंगी, सिक्योरिटी में करेंगी। मैंने कहा अच्छा, हमें और कहीं बता दो। मतलब वो ये है कि अगर किसी को फ्री में हम काम, 1% होता है वैसे तो, कोई होता है ऐसा, लाइफ है, ये ज़िंदगी है, इसमें ऐसा भी होता है। हाथ पैर जोड़ के आदमी ना ऊपर तक पहुंच जाता है। बाबूजी बाबूजी कहते सर ये गलती हो गई, उसके बाद ऐसा धोखा देता है, इसको बोलते हैं धोखा। अभी क्या हुआ है, अब मैं, मेरी ज़बान नहीं निकल रही, क्यों, रात का टाइम हो गया, अब मैं किसको फ़ोन करूं कि सुबह वहाँ पे आपको साइट पे जाना, पहला दिन है मेरे टेंडर का। समझना बात को। मैं अभी तक यही सोच रहा था 8, साढ़े 8, 9 बजे बैठ के कि यार ये अब मैं क्या करूं। अब मैं उस बंदे को भी कॉल नहीं कर पा रहा कि आप रिटर्न उसी ड्यूटी पे कल आपको आना है, क्योंकि मेरी भी ज़बान है। उसको एक बार बोल दिया तो फिर वो मेरा भी रिकॉर्ड ख़राब होता है फिर। अब मेरी ज़बान से उस मालिक का रिकॉर्ड ख़राब होगा, कल ये ड्यूटी पे चढ़ाने थे, इन्हें साइन करके गया था ये, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो ये सोचेंगे कि यार ये स्टाफ ही नहीं दे पा रहा, एक छोटे से आदमी के उलझन में। तो ज़्यादा प्यार मोहब्बत भी ना अपने किसी के, या दिल से कहते हैं ना कि आदमी का दिल बड़ा अंदर से मीठा होता है और बड़ा काला होता है, फिर वो डस लेता है। इन इंसानों को भी आप लोग पहचानिए, हम नहीं पहचान पाते यार। मैं तो श्याम बाबा को ही जानता हूँ बस, बाकी तो अपने कर्म कर रहे हैं जो कर रहे हैं, मैं तो पहचानने की कोशिश ही नहीं करता। मेरा क्या बिगड़ेगा ज़्यादा। मेरे को अभी बहुत टेंशन हुई, टेंशन चल रही है, पूरी रात टेंशन चलेगी, अब उल्टा काम हो गया। अब तो 2 दिन मेहनत की और इस बंदे ने कर दिया। अब मैं उस मालिक को इतनी रात को फ़ोन करूं कि सर कल स्टाफ नहीं आ पाएगा, जबकि उसने जो पुराना स्टाफ था वहाँ से उनका कॉन्टेक्ट ख़त्म हुआ था, वो वहाँ पे है ही नहीं। अब समझना बात को। और मेरा स्टाफ वहाँ जा रहा है, तो उसने कल से छुट्टी दे दी स्टाफों को। अब उसका जो वृद्धाश्रम है वहाँ का खाना कैसे बनेगा, समझना बात हो। इतनी बड़ी टेंशन मेरे को होगी, क्यों, क्योंकि मैंने साइन कर रखे हैं। ये होती है साइन की वैल्यू। या तो मालिक जिसने मुझे काम दिया है वो टेंशन में होता है, या मैं होता हूँ, ये तरीका है। लेकिन फिर मेरे समझ में आई नहीं बात। मैं बैठा रहा, अभी तो खाना अभी भी नहीं खाया, अभी तो खाऊँगा।
पहले इसका हल निकाल लूँ, चाहे पूरी रात लग जाए, पूरा दिन लग जाए, हल तो मैं निकाल के छोड़ूंगा। अभी क्या करना है, कुछ बचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो 4 टेंडर और दे रहा था, उसके अलावा वो कहेगा एक दिन में यार ऐसा सीन है, तो फिर क्या होगा, उल्टा सीन हो जाएगा ना, बदनामी हो जाएगी। अब इन बदनामी से बचाने के लिए श्याम बाबा बैठे हैं, बालाजी महाराज हैं, मैं टेंशन क्यों लूँ। अब मैंने कहा श्याम बाबा आपने उनको नौकरी दिलाई, अब वो गए, और अब ये टेंडर गया तो कम से कम 15 आदमी हैं उनकी नौकरी जाएगी जो मैंने वहाँ लगा दी है। अब आप देख लो, रोजी रोटी देनी है। एक बहन तो वो है जो काली जी माता में वो जो माथे पे वो लगा रही थी ना, वो भी बेचारी, उसकी भी नौकरी दी है। अब मुझे खतरा ये हो रहा है कि यार कई बार मालिक होते हैं चिढ़ जाते हैं, करोड़ों कंपनियाँ होती हैं सिक्योरिटी की, मैन पावर की करोड़ों होती हैं, एक जाता दूसरा आता है, कंपटीशन इतना है, पहले आओ और पहले पाओ, ये वाला सीन है इसमें। आप थोड़ा सा भी अगर हट गए ना तो दूसरी कंपनी आ जाती है वहाँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं पहले साइन करके फंसा देता हूँ। मैंने आपको बताया ना, कोई वीडियो देख भी रहा होगा तो वो कह रहा होगा यार ये तो सही मालिकों को पहले साइन करवा लेता है। क्यों, जेन्युइन चीज़ है, आप क्या दे रहे क्या ले रहे हैं, स्टाफ को मैं क्या बताऊँ क्या नहीं, आप लिख के दीजिए मेरे लेटर पैड पे, जेन्युइन यही है। अगर नहीं लिख के देता तो वहाँ मत लीजिए आप कॉन्टेक्ट, यही तो होगा, कंटेंट नहीं मिलेगा, थोड़ा कम कमा लोगे, खा लोगे यार, पर गुलामी करके थोड़ी उसको कंटेंट लेना है कि रोजी रोटी दे दो। तो इसी उसमें रहना रहना चाहिए, बिजनेस का एक वसूल होता है, इस चीज़ को आप लोग समझिए, क्योंकि आपको आगे बिजनेसमैन बनना है, आगे बढ़ना है, इसलिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ। कभी आपको दिक्कत हो तो मेरी वीडियो देख लेना, कभी दिक्कत नहीं होगी आपको, अंदर ऐसा हो जाएगा आत्मा के अंदर कि हाँ वो हुआ था तो के साथ में ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जेन्युइन बता रहा हूँ आपको, इससे आगे दुनिया में कोई नहीं बताएगा, लास्ट स्टेज है ये। वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि यार इसमें भी 2 कारण बन गई। एक तो टेंशन हो रही है, ठीक है, नीचे मम्मी चले जा रही है, आजा आजा खाना खा ले, और यहाँ प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है। अब उनको पता है सुबह जाएगा ये खाना वाना, अब उनको मैं क्या दिखाऊंगा, मैं सुबह तो अब एकदम मैं कैसे स्टाफ खड़ा करूँगा, या मैं जो पुराना स्टाफ है उसको भी नहीं बोल सकता रात के टाइम में, ऐसे टाइम पे धोखा मिला है कि मैं, ये होता है कि वो नाइट ड्यूटी करके जाते हैं तो मैं उनका डे करवा देता, लेकिन वहाँ क्या है कि फिर वो मेरी बेइज्जती होती कि ये गार्डों को नाइट ड्यूटी करा के नाइट में दूसरी साइड से ला रहा है। वो एक बार गार्ड ले लेते हैं तो उसमें उनकी फ़ोटो खींच जाती है, आई कार्ड बनते हैं उनके, तो उसके बाद चेंज होता है ना, तो फिर वो कंपनी चेंज हो जाती है। कहते हैं जब तुम्हारी पावर ही नहीं है गार्ड लाने की तो क्या करोगे यार। हर जगह इम्तिहान होता है, ये कई जगह होते हैं, फंसते हैं हम, फंस जाते हैं, ये कई बार नहीं होता है, लाइफ है। एक काम को लेने के लिए देख लो कितना संघर्ष करना पड़ता है एक नौकरी देने के लिए, लेकिन नौकरी वाला बंदा इस चीज़ को नहीं समझता यार कि ये एक मालिक कैसे कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, मुझे वहाँ से कुछ, मैं क्या बताऊँ, कुछ हासिल भी होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। ये तो श्याम बाबा करवा रहे हैं, श्याम बाबा दे रहे हैं, श्याम बाबा ही करवाएंगे। अब श्याम बाबा ने उनको, हो सकता है कोई फाल्ट हो बोल दिया हो, ये ठीक है, तभी उन्होंने ये रिप्लाई कर दिया। फिर बोले हम 2 दिन में आएंगे, हमारे पास पैसे ही नहीं है, आप हमें पैसे दे दो। समझना बात को, ठीक है, एक मजबूरी होती है, आदमी 1000-2000 की मदद कर देते हैं हम, किराया भाड़ा नहीं, मैं करता भी हूँ, लेकिन ऊपर बोलने के बाद मैं नीचे कर सकता हूँ जब वो फैसिलिटीज़ पूछ रहा है तो। फिर कह रहा मुझे नोएडा में दे दो, फिर कह रहा वहाँ दे दो। वो बंदा जब इतना मजबूर था, कह रहा मेरे घर में राशन नहीं है यार, वही बंदा कह रहा मुझे नोएडा में दो, ये SIPF कटता कि नहीं कटता है, ये सैलरी है, हमारा 12 घंटे की ड्यूटी है, तो उनको 2 टाइम खाना भी मिल रहा है, पीना भी मिल रहा है। कहीं आजकल गार्ड को चाय पानी को बहुत कम आदमी पूछते हैं, अमीर आदमी। मैं चाहता हूँ कि ऐसी जगह पर टेंडर लो जहाँ पे इनको दोनों टाइम खाना मिले, चाय नाश्ता सब मिले। वृद्धाश्रम है जहाँ पे कैंटीन है, यहाँ पे ये है, खाना पीना टन रहता है, तो ये 30,000 की नौकरी पड़ती है, 15,000 जेब में बचा के ले जाते हैं। 50,000 की नौकरी में भी 15,000 रुपये नहीं सूखे बता सकते आप, वो नौकरी मैं देता हूँ। श्याम बाबा देते हैं इनको ये नौकरी। 90% तो यही सोच रहती है मेरी कि ऐसी जगह टेंडर लूँ जो, जहाँ पे गार्ड को छाँव मिले, धूप ना लगे। अगर वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, खाली बैठा हुआ है रोड पे, तो बेकार है वो लेना। क्यों बेकार है, फिर वो बेचारा रोएगा, बार बार गाड़ी चेंज होगा, सर यहाँ दिक्कत है, यहाँ धूप है, तो बढ़िया वाला लो ना पहले ही, चाहे काम कम हो, कम खा लो वो ठीक है, ज़्यादा कभी नहीं खाना चाहिए ज़िंदगी में। मैं आपको क्या बताऊँ यार, ये ब्लॉग डाल दिया मैंने, चैनल पे आना नहीं चाहता, फिर भी बाबा कहते हैं, मैं आज आराम करना चाहता था, फिर बाबा कहते हैं बेटा आ जा, अब बता दुनिया को कि ऐसा होता है, क्योंकि गरीब एक चमत्कारी युग है, गरीब अमीर बनेगा तो ये भी आए संकट आएंगे इनके, बता दो इनको, इनको बताओ आप। ये एक इनका कहने का मतलब श्याम बाबा का इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि जो इंसान मुंह से कड़वा बोलता है
वो दिल का बहुत साफ इंसान होता है। आज बता रहा हूँ मैं आपको, ये पर्सनल भी है और श्याम बाबा और बालाजी महाराज भी बोलते हैं। और जो इंसान बड़े प्यार और विनम्रता से बात करता है कि बेटा कहाँ है, कैसा है, तुम्हारी बहुत देख रेख रखता है ज़िंदगी में, तुम्हारे लिए वो कहता है मैं बहुत प्यार करता, मर जाएगा बहुत ज़्यादा, बेटा खाया, भूख लगी अभी लाया खाना, हर मिनट में जो खड़ा है, वो खड़ा है ना, तो वो खड़ा करके टिकट भी कटवाएगा आपकी 50 साल 60 साल में। ये उदाहरण आप उठा के देख लेना, नेपाल से लेके यहाँ तक, जब वो नेपाल फैमिली में हुई थी जो राजा महाराजाओं में, कि अपने बंदे अपने को ही मार देते हैं। इसलिए उस प्यार को भी देखो यार, तुम्हारे अंदर दिमाग होना चाहिए कि ये बंदा इतना लगाव क्यों है, प्यार तो एक अलग चीज़ है, ये मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है। क्योंकि हर एक आदमी पता लग जाता है जब लिमिट से ऊपर कोई चीज़ होती है ना, यार ये तो कुछ ज़्यादा ही दिल की है, उसमें बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है बड़ा, और सिस्टमेटिक, तो समझ लो कि जितनी प्यार से बात कर रहा है वो, क्योंकि इंसान का बोली कुछ और होती, चेहरा कुछ और होता है, दिल है ना कुछ और होता है। जी इसलिए श्यामा बाबा बोलते हैं इनसे बचो। दुनिया में कितने भी हादसे हुए हैं, सब ज़्यादातर 95% अपनों ने रगड़ दिया आदमी को, जिन पे हमने विश्वास किया लाइफ के अंदर, अपनी ज़िंदगी तक को सब बता देते हैं उसको, उसके बाद तो ले यही होती कमज़ोरी, बता गया 12 साल बाद ले भाई। इसको समझो भाई, बर्बाद होने से पहले समझो। मतलब दिल का साफ हो, मतलब कहने का मतलब जो कड़वा बोलता है ना इस दुनिया में, वो आदमी 101% दिल का साफ होता है, क्योंकि वो तुरंत मुंह पे बोलता है गेट आउट, तू गलत है, गाली दे के बात करेगा, लेकिन अंदर से कहेगा आजा बेटा कोई बात नहीं, हो गया, रिलैक्स करता है। वो प्यार करता है इसलिए तुम्हें वो गाली दे रहा है, नंबर एक बात, प्यार कर रहा है इसलिए गुस्सा कर रहा है वो। और जो प्यार नहीं कर रहा ना, वो तुम्हें क्या कह रहा है, तुम्हारे पैर दबा रहा है, बढ़िया मालिश कर रहा है, और कैसे हैं आप, ठीक हैं, ये तो समझ जाओ, ये उल्टा सीन होता है इस कलयुग के अंदर। श्याम बाबा ने बोला इनको बता दो, समझो ये दुनिया है, जो तुम्हारे यहाँ चंगू मंगू सारे प्यार करते हैं ना आपस में, या कोई भी चीज़ है दुनिया में, कोई बाहर का आदमी आकर यार कोई प्यार दिखाए या कोई ऐसी बहुत चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन सारे ख़राब नहीं होते। मतलब 20% आदमी ऐसे होते हैं जो प्यार से बोलते हैं तो वैसे ही होते हैं, क्योंकि भगवान उनको वैसे ही बनाता है, जैसे असरानी है, असरानी जैसा है वैसे ही है, लेकिन बहुत गुस्सा आता है असरानी को, आपको पता है इस बात का। असरानी जैसा है, इनकी पर्सनल लाइफ में बताता हूँ आपको, सुन रहे होंगे देख रहे होंगे कि इसको कैसे पता लग गई ये सारी चीज़ें। अरे जब श्याम बाबा बालाजी महाराज बैठे हैं, तुम्हें देखते ही बता दूंगा कि ये सीन क्या है तुम्हारा यार, ये उनकी शक्तियाँ काम करती हैं। कुछ दिन उधर नहीं बैठा था, लेकिन इनके अंदर ना पर्सनल एक गुस्सा होता है बहुत, उसके अंदर एक वैसी प्रॉब्लम है, जैसे जैसे कि वो अपने आप को एक राजा समझता है, लेकिन वो जब उसकी शक्ल देखते हैं ना, तो वो हमें वही फिल्म याद आती है असरानी जी, ये अंग्रेज़ों के ज़माने जेलर, हम उसको देख के हम उस चीज़ को देख के उसको याद करते हैं, लेकिन उसके अंदर नहीं देखते कभी, अंदर हमें क्या करना देख के भी। लेकिन इंसान को पहचानने की शक्ति होनी चाहिए हर एक इंसान में, ये नहीं कि अंधे बन के चलते रहो भाई, सब देखना पड़ता है कि आदमी साथ में है तो क्या कर रहा है, समाचार पढ़ा करो, एनडीटीवी पढ़ा करो, आज तक पढ़ा करो, क्राइम पेट्रोल देखा करो, जो सच्चाई पे आधारित होती है, क्या हो रहे हैं दुनिया के अंदर, समझ रहे बात को। आदमी भांप जाता है, लेकिन जब किसी से ज़्यादा प्यार होता है तो भांप नहीं पाता वो लाइफ में। इसलिए पहले पहचानो, ज़्यादा प्यार दिखाई देना तो क्या है, ये है अच्छा है, इसको डांट के देखो। ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ कैसे, लेकिन हकीकत में जो कलयुग चल रहा है, ये श्याम बाबा ने बालाजी महाराज बता रहे को, क्योंकि अभी जो आपको शेयर दूंगा यही हुआ है। अब उसने तो मुझे दे दिया, तो होगा उन्हें ऐसा फंसा दिया मेरे को कि मैं मालिक को क्या बोलूँ कि कल मैं सर गार्ड चढ़ा नहीं पाऊँगा, बोलूँगा तो कहेगा तेरे तो बस की यार, बड़ा बोल रहा था तू यार। अब वहाँ के गार्ड को बोल नहीं सकता, कोई रात का टाइम है, अब सुबह जाऊँगा जब तक तो वहाँ 8:30 की ड्यूटी है उनकी, अब सुबह 8 बजे पहुँचना था उनको चढ़ा के, सारी लड़कियाँ स्टाफ पहुँच जाएगा, फिर उनको होगा। ऐसे भी काम होते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या काम किए, क्या क्या कर्म करने पड़ते हैं यार। वो इंसान जो आज जोड़ रहा है नौकरी दे दो, मैंने उस बंदे को हटा दिया, उसको नौकरी पहले दे दी श्याम बाबा ने, ये ले बेटा तेरे घर में कल से रोटी आ जाएगी, मेरे को नेट टेंडर है तू ही ले। बाद में कहता फैसिलिटीज़ क्या है, ये क्या है, ये कैसा पलट गया एकदम। तो
पलट गया बंदा। ये तो मैंने उसलिए बताया आपको। और हालांकि कुछ मजबूर भी होते हैं। चक्कर क्या है, ये कुछ परसेंट आदमी ऐसे होते हैं जो सबको लेके डूब जाते हैं। कहते हैं कि मछली में सबको गंदा कर दिया। हकीकत किसी ने एग्जाम्पल सही किया था। आपको पता है, जब एक बस के अंदर ना, आज बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, श्याम बाबा की कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा से, ये जितने भी हादसे होते हैं ना, जिंदगी में याद रखना, बस बस पलट गई, तो ये हो गया, वो हो गया। जब किसी इंसान के पाप ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, और उस इंसान को भगवान को लेना ही है कि ये टाइमिंग है, तो उसमें क्या है कि गेहूं के साथ गुन भी पीस जाते हैं। और वो अपने टाइम तक धरती पे रहते हैं। जो मैंने बताया था आपको, उनकी उम्र तो 100 साल है, लेकिन ये लटकेंगे साथ में, उनके साथ ही चले जाते हैं। उनका लिखा नहीं होता, फिर भी वो चले जाते हैं साथ में। उस पापी को नष्ट करना जरूरी होता है भगवान को। लेकिन वो ये, वो भी उनका भी कुछ पुण्य जन्म का होता है, कुछ सीन है। तो ये चीज़ भी है ज़िंदगी में, याद रखना इस बात को। अब क्या, वो जो जहाज क्रैश हुआ, समझना बात को, बड़ा दर्द हुआ, उसको तो देख ही नहीं सकते आप। आत्मा परमात्मा ऐसी हो गई बच्चों के साथ में, उसके बारे में ना ही बात करें तो बेस्ट। आगे मैं बताऊंगा भी नहीं आपको, फिर आप लोग रोने लग जाओगे, क्या फ़ायदा इसका। चीज़ें ऐसी होती लाइफ में। जो इंसान दिल के और आत्मा के ज़्यादा करीब होता है, वही 70% बोल रहा हूँ, 30% तो ठीक है, श्यामा बोल रहे हैं, वही देते हैं बेटा। 10 साल बाद वही फन दिखा देते हैं, और वही रगड़ते हैं कि वही आपके बारे में जानता है, और कोई दुनिया में जानता भी नहीं आपकी कमजोरी, अच्छाई और बुराई। दूसरा आदमी कभी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता लाइफ में। इसलिए थोड़ा सावधान रहो। देखो कि यार ये ज़्यादा लगाव लगा, तेल ज़्यादा लगा रहा है सर में। तुम ये देखो कि ये तेल कल ये 2 बार मालिश करता था, ये 4 बार मालिश कर रहा है। बड़े प्यार से बोल रहा है, कल तो बड़े प्यार से, मैं गुस्सा करूँ फिर प्यार से बोल रहा है। तो दिल में कहीं ना वो चीज़ पनपती रहती है, धीरे 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 इतनी बड़ी हो जाती है, लास्ट में 12 साल में फट जाती है, 9 साल, 8 साल, 7 साल। यही कारण है जो, इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाऊंगा मैं। अभी तो छोटा ब्लॉग बना दिया मैंने, बहुत एग्जाम्पल बताया आपको कि मैं आगे आगे क्या बताने वाला हूँ आपको। अगर सीख जाओगे तो बेस्ट है। तुम्हें गुस्सा तो आएगा कि यार जो आदमी, ये हमारे, हम दोनों के दोनों हैं, मान लो कोई है, एग्जाम्पल मेरी वाइफ और मैं बैठे, मान लो भाई, उसका भी एक प्यार आत्मा है। मैं ये सबके ऊपर आधारित कर रहा हूँ, चाहे वो पति है, चाहे पत्नी, चाहे बॉयफ्रेंड है, चाहे गर्लफ्रेंड है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, चाहे वो कोई भी है। समझ रहे हैं ना बात को। ये जो आज मैं मेट्रो पे जाता हूँ, मैं मेट्रो पे गया यार, अब इस उम्र में क्या हो रहा है पता है, 40 साल की उम्र में। पहले क्या था कि मैं एक एज होती थी इंसान की, चलो चल रहा है उन्हें, एज में जाने के बाद हमें अपनी बेटियाँ याद आती हैं कोई। अब पता नहीं क्या श्याम बाबा उनकी सबकी कृपा हो गई। अरे कृपा होती है, अपने आप होती है इंसान के, अगर आप आत्मा से मानो ना, सब कुछ है। अब श्याम बाबा मेट्रो पे गया, मैंने देखा यार वो वहाँ रो रही है, वो वहाँ रो रही है, वहाँ बैठे हैं आपस में। मैंने कहा, यार इनके माँ बाप छोड़, मैंने कहा यार कलयुग है, यही है ज़िंदगी जिसे कलयुग बोलते हैं। तो ना ज़्यादा किसी पे विश्वास करें भाई, मतलब उससे करो, लेकिन उसको जाहिर मत होने दो, अपने अंदर रखो। यहाँ बेटा कुछ बातें ज़िंदगी की, श्याम बाबा और बालाजी महाराज ये बोलते हैं कि जो अभी हुआ है इसलिए इन्होंने किया, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाता। कुछ बातें ज़िंदगी की, 40% बातें, 40% का मतलब समझ रहे हैं आप। ये किसी इतिहास में नहीं लिखा, ना चाणक्य ने लिखा इसको, इसको श्याम बाबा ने लिखा है और बालाजी महाराज ने। 40% अपनी ज़िंदगी की हकीकत इंसान को अपने अंदर रखनी चाहिए हमेशा, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। सब चिढ़ जाएंगे अभी आपस में, मैं तो सच ही बोलता हूँ, क्योंकि श्याम बाबा बुलवा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या करूँगा भाई। 40% कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि समझना कभी, 60% तक ही खेलो आप लोग, मतलब चाहे कोई भी रिश्ता हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ की, आपने पूरा खुली किताब हो जाते हो ना जिस दिन, उस दिन तो फिर परेशानी दिक्कत आना शुरू हो जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम्पल ले लो आप ज़िंदगी में, इसके लिए तो मैं एक नया बताऊंगा आपको कि ये जो बेचारे रोते हैं, इनकी आत्मा रोती है, दिल रोते हैं लोग, पता नहीं आज की जनरेशन कैसी चल रही है।
वो लव मैरिज है ना, लव मैरिज, इसके बारे में बड़ा तगड़ा बनाऊंगा, क्योंकि मैं अभी कोर्ट में गया था। ये जो है ना वहाँ पे चैम्बर नंबर 13, हमें जाना पड़ता है एग्रीमेंट कराने के लिए। एक चैम्बर नंबर 13 है, उसमें इतनी लाइन लगी रहती है, शादी करा मरवा दिया, थप्पा मरवाने की शादी कर रहे हैं। और चैम्बर नंबर 41 में, चैम्बर नंबर 13 में लव मैरिज शादियाँ हो रही होती हैं, और चैम्बर नंबर 41 में वहाँ तलाक हो रहे होते हैं घटाघट। जो 41 होती है जी, ये क्यों, ये रिश्ता 1-2%, 3% आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ख़राब होते हैं भाई, प्यार ज़िंदगी भर उम्र भी होता है लाइफ का। पति पत्नी का रिश्ता बहुत लंबा चला जाता है लाइफ में, सारे ही नहीं कह रहा, लेकिन 90% का युग मान लो, 10% ही है। 90% है ना बाबा, 90% जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों की उम्र बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना। 90% की उम्र बता रहा हूँ। बुरा तो लगेगा आपको, क्योंकि प्यार अंधा होता है, किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकते आप, लेकिन ये किसी को बताने की क्या ज़रूरत है, अपने अपने अंदर रखो ना। जो बोला अंदर रखो, वीडियो देख रहे ठीक है, होता है, वो श्याम बाबा की कृपा हो जाती है उनके ऊपर। नॉर्मल रिश्ता ना, नॉर्मल, जो बहुत गहरा प्यार होता है लाइफ में, हस्बैंड वाइफ का, तो ये शादी करते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इनका रिश्ता जो जेनवन चलता है, नॉर्मल चलता है 4:30 और 5:30 के बीच में, उसमें लफड़ा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इच्छाएं पहले पैदा होनी चाहिए, वो इच्छाएं उस टाइम ख़त्म हो चुकी होती है इंसान की, मन नहीं लगता है, तो बार बार क्या बातें करें यार, इससे क्या है, मन वही आए बढ़ाओ। 90% आत्म तक कारण बनते हैं। क्यों? दिल ऐसी चीज़ है, जहाँ हो गया तो ख़त्म मामला। लेकिन आप समझो, श्याम बाबा क्यों चीज़ बता रहे हैं यार, अच्छे अच्छे इंसान हैं, अच्छे बच्चे हैं, इनको समझना चाहिए कि वो, अरे हर चीज़ की वैल्यू होती है। और जो जेन्युइन रिश्ता होता है ना, वो होता है 12 और 12.5 13 साल तक, और उसमें से 10% रिश्ते बहुत आगे निकल जाते हैं, जो इतिहास बना देते हैं कि यार इन्होंने क्या शादियाँ की, वाह, क्या बता रहा हूँ, समझना। एग्जाम्पल उठाना है, जो भी होंगे ना वो जानते होंगे, देखते होंगे, ये सही यार, ये कैसे पहुँच गया अंदर तक, ये बात तो मैं नहीं पहुँच रहा, बाबा पहुँच रहे हैं। क्योंकि आज जिस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जैसा जो बोलेगा वैसे ही बताऊंगा मैं, उसी के बारे में चीज़ में बताऊंगा, ये चीज़ होती है, तो मैं प्रेजेंट में दिखा के, इतिहास में दिखा के ये चीज़ है, ये देखो, ये चैटिंग है, हाथ पैर जोड़ के कैसे धोखा दिया जाता है। इसका तो बहुत बड़ा ब्लॉग बनाऊंगा मैं, जो ये लोग बाग आत्महत्या कर देते हैं, ये वो, मैं प्यार है कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक शारीरिक अट्रैक्शन होता है, उसको लोग प्यार समझ बैठते हैं। 18 से 28 साल तक लगाव होता है। कब होता है? 28 साल से 35 साल तक पहचानने में, जो घरेलू शादियाँ होती हैं, 5 साल तो हस्बैंड वाइफ पहचानते नहीं आपस में, वो 5 साल लड़ाई चलती है, और 5 साल के बाद वो रिश्ता बनता है जो माँ बाप शादी कराते हैं, जिसको तो बोलते हैं वाह, अजर अमर कई पीढ़ियों तक। आज का युग क्या है यार, युग ऐसा है, ठीक है यार, लड़का लड़की बहुत अच्छे होते हैं, बेचारे दोस्त भी होते हैं, पढ़ते भी हैं, जरूरी नहीं सारे, मतलब अच्छे भी, बहुत अच्छे भी हैं, जो कभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, माँ बाप का जो कल्चर है वो देखते हैं, बहुत 90 बहनों। आपको कुछ देखना है तो मेट्रो पे चले जाइए आप, 1 घंटा किसी भी मेट्रो पे बैठिए, फिर आपको दिखाई देगा क्या होता है। तो इनसे मैं कहना चाहूँगा भाई, देख ज़िंदगी ना, अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते ना, तो लेने का अधिकार भी नहीं है, और धोखा देने का अधिकार भी आपको नहीं है, क्योंकि आप मिट्टी शरीर हो, और ज़िंदगी में आपको ऊपर जाना है, अमर तो रहना नहीं है किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करके। तो उस चीज़ को पहले ही छोड़ दो, आगे कोई परेशानी हो ज़िंदगी में, और उस चीज़ को पहचानो आप लोग भी। ये जो रिश्ते बताए ना, इतने साल टिकते, लिख के दे दूँगा मैं,
उस पोस्ट लिखा रहेगा श्याम बाबा बालाजी महाराज की कहानी, लिख के दूंगा साइन करके, चल जाए तो बता देना, 2-4 दिन ऊपर ही होगा बस। तो मैं कहता हूँ धोखा देने वाला इंसान ना, वो मेरा बहुत गुस्सा आता है जब धोखा आदमी देता है ना, तो मैं, मेरा चरम सीमा भी, मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है इतना, बहुत गुस्सा आता है, मैं हंसता भी बोलता हूँ, मजाक करता हूँ, क्यों गुस्सा क्यों आ रहा है मेरे को इतना? क्योंकि उस बंदे ने मेरे से हाथ जोड़े, पैर पकड़े मेरे, और बोला कि मेरे व्हाट्सअप पे मैसेज दिया, और मेरे अच्छाई का फ़ायदा उठाया उसने। कहीं से इसको वीडियो मिल गई, उसने कॉल किया, कॉल पे नंबर लिया जो मैंने वहाँ डाली थी वैकेंसी, कहता है कि सर हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी 2 बहनें हैं, ये है वो है, नौकरी दे दो। मैंने क्या किया, अपने जो परमानेंट स्टाफ है, जो कल मैंने सेट किए थे, उनको हटा के इनको दे दी, कि जरूरत उसको है ज़्यादा पहले। उसने फिर मेरे से फैसिलिटी पूछी, फैसिलिटी पूछते पूछते उसने बोला कि वो मैं 2 दिन तक नहीं आऊँगा। अब रविंदर दुबे क्या करेगा ये बताइए? इस खेल के अंदर अब इसके अंदर भी एक ट्विस्ट है। टेंशन तो ले ली, क्यों, मैं भी इंसान हूँ, आप लोग भी इंसान हैं, वो तो बाबा भगवान है ना, कई चीज़ों में तो बाबा भगवान है। अब यहाँ तो मैं इंसान बैठा हूँ ना, मैं, बोलते तो वही हैं, कर रहे हैं जो कर रहे हैं, हल भी वही बताते हैं। मैंने पूछा बाबा अब क्या होगा, क्योंकि 14 लड़कियां तो भर्ती कर दी, सुबह खड़ी हो जाएंगी, और ये सारा ये मेरी ना नहीं पहुँचे चार, ये चार, 3 लड़कियां थी, सिक्योरिटी गार्ड नहीं पहुंचा, क्योंकि वो लोग तो वहाँ से जो पुराने से जा चुके हैं, वो खाली जगह रहेगी तो क्या करेगा बाबा? तो अब इसमें क्या ट्विस्ट है, इसमें बताता हूँ आपको, ऐसे क्या करना आप लोगों को, ऐसी ज़िंदगी में हो जाए तो रिलैक्स रहना। पहले जैसे मैंने टेंशन ली, भाई दिल मेरा, हार्ट मेरा, सब कुछ है, हमें भी शरीर है, टेंशन हो जाती है यार, इंसान है हम भी, हम बोलते बोलते हैं, बोलने से और करने में बहुत फ़र्क होता है। जो दर्द से गुजर रहे होता है वो दर्द हमें भी हो जाता है, बताते बताते, क्यों कि यार दूसरे को ना हो, हमें हो रहा है। तो आज पूरे दिन ऐसे ही चला, उसी के बारे में 8 बजे तक सोचता रहा, मैं भी सोचता रहा यार, मैं भी टेंशन में चला गया। पूजा पाठ वो करके मैंने कहा यार, फिर बाबा ऊपर आए, मैंने कहा यार, मैंने कहा बाबा एक बात बताओ यार, ये लफड़ा हो गया है। पहले तो मैं बोला बाबा सब कुछ अच्छा हो गया, आपने करा दिया, डन हो गया। क्या, मैं 11 बजे बाद में कहा सर ये क्या हो रहा है बाबा, ये मैसेज आ रहा है, ये क्या है? फिर मैंने कहा भाई अब ये 10 मिनट में क्या हो रहा है, मैं देता हूँ करंट में एक्शन, अभी ले रहा। अब सोचो कि मैं क्या करूँगा, कि टेंडर बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, या तो वहाँ इज्जत जाएगी। अगले ने 4 टेंडर और दे दिए, 4 वृद्धाश्रम दे दिए, बोला यार ये बंदा तो जेनुअन है, इसकी क्वालिटी, इसके टेंडर बढ़िया चल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, फैसिलिटी भी अच्छी दे रहा है, ये बिल भी, चलान भी अच्छे दिखा रहा है, यार बिल भी अच्छा आता है, बंदा बढ़िया मेहनत कर रहा है, बालाजी के नाम से चैरिटी चलाता, पैसे लेता नहीं है, सस्ते में काम कर रहा है। तो अब ऐसे में ट्विस्ट क्या आएगा, अब देखना तो मैं एक ट्विस्ट और बताऊंगा। कभी कभी किसी की नौकरी को पाने के लिए ना 1% गलत काम भी हो जाता है, जो हुआ था, हम लोग गए बैठे मैनेजमेंट के साथ, मेरा सिस्टम था, पता नहीं वो वीडियो देख रहे होंगे तो कहेंगे यार ये पता नहीं क्या कोड़ा बड़ा में बात कर रहा हूँ। वो बोले जो यहाँ पहले कॉन्टेंट था दुबे जी, वो मैंने रखा था। अच्छा, मैंने कहा ओके सर, प्रॉब्लम क्या हुई? बोला प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई, हमारा कॉन्टेंट होता है, हमें साइन, हमें पसंद नहीं आया, वो बाद में डिले हो गए काम करने में। मैंने कहा अच्छा सर। बोला तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं भी पूछ लूँ ना, कल को कह दो कि ढीले आदमी दे दिए सारे, साइन कराने के बाद 80-85 हज़ार रुपये रख लो आप। हंसने लग गया, बोला मजाक कर, ऐसी बातें चलती है, ये डील ऐसी नहीं होती, कोई अंग्रेजी बोल रहे हैं, ये एक मेन पावर सर्विस है, इसकी अलग सर्विस होती है। वहाँ ऐसे नहीं कि टेबल पर बैठ के 2 पानी रख दिया, सब कुछ सिस्टम चल रहा है, वहाँ चाय चलती है, बिस्किट, और अनाथ आश्रम का बढ़िया बढ़िया बिस्कुट होता है, वृद्धाश्रम में तो चैरिटी में आता है, 1 नंबर का बिस्कुट होता है, बढ़िया बिस्कुट डालते हैं लोग बाग उसमें। उसमें बादाम का बिस्कुट था, मैंने खाया, मैंने कहा सर, तो सुपरवाइजर साहब बोले आपको अभी 5-6 साल हुआ है एक्सपीरियंस, जो कंपनी आपने इतनी आगे कर दी है, आप मेरी आपकी वेबसाइट भी अच्छी लगी, हमने चेक भी कर लिया आपको सारी जगह पे देख के कि आपके काम चल रही हैं, आपने एक पर्सनल आपने नंबर दिए, आप कहते हो पहले मेरा काम देखिए, मेरी कंपनी देखिए, मेरे को मत देखिए, मैंने देखा वेरी नाइस, और चैरिटी में चलाते हैं। आपने बोला जो बचेगा दे देना, नहीं तो नहीं, इनको नौकरी दे दो, इनको सही दे दो, खाना पीना हो जाए। तो उसके अंदर भी एक चीज़ आई, उसमें से 5 बंदे, 6 बंदे थे वो लोग, उनके अकाउंटेंट थे, मालिक बैठे थे। अब सोचो, मैं सिर्फ अकेला,
और मेरे साथ इनके साथ 6 बंदे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मैं अकेला नहीं था। वहाँ तो श्याम बाबा बालाजी महाराज भी ऊपर ही रहते हैं, जहाँ गलत हुआ वहीं रगड़ देते हैं। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं कॉन्फिडेंस मुझे क्यों आता है, जब भगवान की शक्ति होती है, क्योंकि यार हर आदमी कॉन्फिडेंस हार जाता है जब बड़े बड़े आदमी बैठते हैं। तो हम लोग उस लेवल पे बैठे नहीं कभी ज़िंदगी में, हमने नीचे लेवलों पे काम किया है कभी। ये सच्चाई हकीकत देख के मैंने चाय पी। उन्होंने कुछ बातें ऐसी की, मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाया था, मैं कह रहा था वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वीडियो ना एक बेइज्जती हो जाती है वहाँ। अगर वीडियो किसी ने देख ली होती ना तो बड़ी बेइज्जती मतलब होगी, यार ये वीडियो क्यों बना रहा है हमारी, यानी हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये कोई गड़बड़ है, तो वहाँ टेंडर जाने का बेइज्जती हो जाती है। तो मैं कभी और दिखाऊंगा जब कोई छोटा मोटा टेंडर आएगा ना, दिखाने के लिए कि मालिक कैसे बात करते हैं बड़े वाले फ़ोन ही नहीं। अब पता होना चाहिए कि कैसे डीलिंग चलती है। अब डीलिंग क्या, 5 चाय ले आई, हो गया। अब एक तो वहाँ के वो बैठे हुए, क्या नाम है जो उसके आश्रम के जो संस्थापक, दूसरे मालिक अलग होते हैं। सुन लो मेरी बात, ये जो ये जो आश्रम होता है ये पर्सनल नहीं होता किसी का। आदमी एक मेहनत करता है, उसमें 50 आदमी घुस जाते हैं। एक संस्थापक थे, एक थे जिन्होंने ज़मीन दी थी, एक थे जिन्होंने उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई थी, जो डॉक्टर के बारे में बात कर रहा था मैं। 3 आदमी काम कर रहे थे इसमें, ठीक है। अब उसके बाद चैरिटेबल चैरिटेबल मैनेजमेंट होती है, जो जुड़े होते हैं उससे, जो उसके लिए चैरिटी करवाते हैं बंदों से, ला ला के बुला बुला के भाई ये दान दो, तभी तो चलते हैं ये सारी चीज़ें। एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, ऐसे ऐसे नहीं चलते। कोई भी दान कर गया 2 रुपये का, बुजुर्ग कौन रख लेगा, डेली का खर्चा है, ऐसे सिस्टम होता है। समझ में हर चीज़ का समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या होता है। तो उनमें से बोले कि भाई अच्छा एक चीज़ और है इनके अंदर, ये यस यार गुड और ओके रिपोर्ट है, और ये ऐसे ही बात ही करती है। अब मैं बोला जय श्री श्याम बाबा, जय बजरंग बली महाराज, और उधर गया मैं, क्यों बातों में उलझाना पड़ता है कई बार, इनके कॉन्फिडेंस को ढीला करना पड़ता है। श्यामा बोलते मैंने ढीला करो, और वो एकदम मेरे को देख रहे, मैं कहा हाँ जी ये, मैं कहा सर मेरे को मत देखो, ये वेबसाइट स्कैनर बना का 2000 एयरलाइंस कैटरिंग द स्काई गवर्नमेंट कैट ग्रुप मेंबर, 22 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस इज द फ्लाइट कैटरिंग। बोला ये अच्छा, मैंने कहा तभी मैंने कैंटीन का बिजनेस लिया सर, नीचे से मैं जुड़ा नहीं। मेरे को सब पता, ये क्या ये तुम ये चलाते हो, इसके अंदर ये तुमने शेफ़ रख रखे हैं, शेफ़ नहीं रखे ये तुमने हलवाई रख रखी हैं। अब वो हलवाई बुजुर्गों को घर जैसा खाना चाहिए, इनको बिना मसाले के चाहिए, इससे आपके मसाले का भी खर्च बचेगा। मेरे को अब ये कैंटीन है, बोला तुम्हें कैसे, मैं कहा पता नहीं है, ये पता बता रहा हूँ मैं, ये लेटर है मेरा, ये हैदराबाद का ट्रांसफ़र लेटर है मेरा, ये मेरा रिज़ाइन लेटर है। 20 साल मैंने ट्रोलियों में धक्के मारे वहाँ पे, कभी कभी हैंड ओवर का मौका मिल जाता था भट्टरगर जी की कृपा से। फ्लाइटें उड़ाई हैं सर हम लोगों ने, 20 साल तक किया गया है। सपने में भी हमारे ना फ्लाइटें उड़ती थी। ये बातें हुई हैं वहाँ पे। सबको पूछा जाता है इंसान कि यार ज़िंदगी में कितने साल पुरानी कंपनी भाई, क्या क्या इससे पहले क्या, 11 आदमी है तो कोई ना कोई उल्टा सीधा सवाल करेगा ही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है लंबा होता है, वो लोग साइन करते हैं तो गिर जाते हैं। इसलिए सारा मैनेजमेंट एक टाइम बैठता है, उसके बाद कोई नहीं बैठता वहाँ, गार्ड चेंज होते रहते हैं, स्टाफ चेंज होता रहता है। अब इन्होंने मैं बोला कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, मैंने कहा सर 2 साल का, कोई 2 दिन का कर दो आप। बोले अरे नहीं तो भैया मजाक करते क्या, मैंने कहा सर मजाक करनी है, ऐसे मजाक करना भी जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर सीरियस नहीं होना है। और फिर बोलो जय श्याम बाबा जय बालाजी महाराज। आओ कह रहे यार ये आपने एक बस में, मैंने कहा सर एक बस भी चला रखी है, अब जब मुझसे जुड़ेंगे तो उसी बस में बैठ के जाएंगे, चैरिटेबल है वो, लेकिन 1300 रुपये लगते हैं उसमें। बोला फिर चैरिटेबल कैसे हुई, अरे मैं सर चैरिटेबल का मतलब है 1300 रुपये में होटल होटल रह के सारा सिस्टम लेके मेरे को ही देना पड़ता है, वो बाबा शाम देते हैं, पता नहीं कैसे जाते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। 70 सीटें हो जाती हैं हम लोग। बोला अच्छा, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा बड़ा बड़ा शांति है, 3 दिन उधर ही रहता मैं। बोलता ये जो लैंग्वेज है आपकी, मैंने कहा सर क्या हुआ है कि कभी उधर रहना कलकत्ता में काली माता की वहाँ पूजा करना, तो उधर की भाषा सीखते, कभी अन्ना की भाषा सीखते, तो ये चीज़ें हैं। मैं 2-3 महीने एमपी में रहा था, मध्य प्रदेश में, वहाँ भर्ती कर रहा था बैठ के,
वहाँ मुझे ऐसा रोग लगा, सब बोलते हाउ हाउ करते, हाउ हाउ हाउ। मैंने कहा आपको तो पता ही नहीं होगा। आपको पता है, जैसे आपने मेरे को बोला सर ये चाय लिया, आपने बोला रविंद्र दुबे जी चाय पियेंगे, मैंने कहा हाउ सर, हाउ सर। हाउ का मतलब है एमपी के अंदर। वो मेरे जबान पे अटक गया 3 महीने। मेरे माँ बाप भी परेशान, सब परेशान, पूरा स्टाफ भी। जो पूछा बोला फ़ोन पे है, बोला हाउ। आदत, शरीर ऐसी चीज़ होती है अपनी ज़िंदगी में, सारी चीज़ें ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं किसी अंग्रेज़ को है ना आपके साथ छोड़ दूंगा ना, ये जो हमारे यहाँ इंडिया में ट्रेनिंग देते हैं इंग्लिश सीखने की, ये व्हाट इज़ दिस, ये व्हाट इज़ योर नेम है, इसकी इंग्लिश क्या, वो बहुत बड़े 30 मार का समझते हैं इंग्लिश बोल के। और सबसे भयंकर जो भाषा है वो संस्कृत है, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं बोल सकता। उसके बाद हिंदी है ये। यहाँ लोग इंग्लिश में था, इंग्लिश अंग्रेज बने रहते हैं। अबे इंग्लिश थर्ड क्लास की भाषा है, तो बिजनेस होता है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए बोला जाता है इसको। आपको पता है पूरे देश की, हमने तो फ्लाइट कैटरिंग की थी, वो लोग अपनी भाषा बोलते हैं, कईयों को तो इंग्लिश समझ नहीं आती थी। यूके यूके वाली फ्लाइटें समझ आते सब। वो तो अपनी मातृभाषा बोलती थी, और आपको अपनी मातृभाषा भाषा बोलने में शर्म आती है। आपको आपको शर्म आती है सर मुझे हिंदी आती है। आप किसी जिम के सामने जाओगे तो कहेगा व्हाट इज यूर नेम। वो ये नहीं कहेगा बेटा आपका नाम क्या है, क्योंकि इंडिया से नहीं जुड़ा, वो इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है। देश का बिकने का कारण भी यही होता है, अपने आदमी अपने जैसे करते हैं। बहुत बताऊंगा मैं बोलूँगा, हिंदी भाषा से, अपनी भाषा से प्यार करिए आप लोग। कम से कम आत्मगलनी महसूस तो नहीं होगी जिसको इंग्लिश नहीं आती। तुम तो वहाँ खड़े कर देते हो ट्रेनिंग में, और 2 मैडम बिठा देते हो, और इंग्लिश में बात हुई तो ठीक है, नहीं देखा साल पढ़ाई लिखा ही नहीं है तो पागल आदमी है। जबकि उसको 50 भाषाओं का ज्ञान होता है, और माइंड बहुत तेज होता है उसका, 4 बच्चे पाल रहा होता है, उसको कहते पागल है तो इंग्लिश नहीं आती इसको तो। और जबकि दुनिया की सबसे आसान भाषा इंग्लिश है। अंग्रेज को छोड़ो, अंग्रेज के बच्चे क्या, मैं कह रहा हूँ 1 महीना किसी साथ में रहना स्टार्ट कर दो, 4-5 दिन अंग्रेज को पकड़ लाओ किसी, और 4-5 दिन किराए पर रख लो, अंग्रेज के साथ 4-5 दिन घूमो, सारी इंग्लिश जान जाओगे करता क्या है बोलता क्या है ये। उनमें भी है ना जाट भाषाएं होती हैं, उनमें भी राजस्थानी भाषाएं होती हैं, जैसे हमारे कल्चर है, ये दिखाते नहीं है वो। जब उनकी कई चीज़ों तो इंग्लिश समझ में नहीं आती। कभी देखा हमने फ्लाइट में, देखो वट एवर यू, कैसी कैसी मतलब कुछ भाषाएं ऐसी है जो डायरेक्ट बोलते थे, कुछ ऐसी है यूके इंग्लिश है, कुछ इंग्लिश भी इतने प्रकार की है यार। अब जैसे हमारे देश में है, कोई जाट बोलता है सुरेंद्र भाई क्या बोलता है, अरे कड़ा जा रहा है, ऐसा ही अंग्रेज भी बोलता है, वो चीज़ समझ में नहीं आती। पर जो अपना शुद्ध इंडियन होगा ना, वो जो पढ़ी हुई इंग्लिश है ना वो बोलेगा, जो उसने ज्ञान ले रखा है। लाखों रुपये फूक देता अंग्रेजी सीखने में। क्यों, अंग्रेजी आने वाले वक्त में तो भाई अंग्रेजी नहीं आएगी तो बंदा जिंदा ही नहीं रहेगा धरती पे। हिंदी में तो मर जाएगा, पानी भी नहीं मांग पाएगा। अभी तो बाहर देश में नहीं मांग पा रहा, अब फिर आने वाले वक्त में इंडिया में हो जाएगा। 70 क्या 95% आदमी इंग्लिश बोलते हैं, 5% रह गए जो गाँव में थोड़े बहुत बुढ़े भी चले गए ना ऊपर। तो फिर आप कहोगे ना ये बेटा पानी लिया, यार ये क्या बोल रहा है, इंग्लिश नहीं आई तो पैसे मर जाओगे। वो टाइम आएगा, सीखना पड़ेगा, इंग्लिश सीखो। बहुत छोटी भाषा है, डेली डटा कर उल्टा सीधा है, औ औ इधर उधर करा करो, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। तो मेरी बातों को इससे क्या है, थोड़ा रिलैक्स होता है आदमी, गुस्सा भी आता है, रिलैक्स भी होता है। क्या है यार, जितने भी यार, जितने भी हीरो है ना, थोड़ी सी इंग्लिश यार, मैं कह रहा हूँ यार, जो इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश में आदमी बड़ा अच्छा लगता है बात करने में। क्यों, दुनिया इंग्लिश में बात कर रही है, हमारे वहाँ से बच्चे आएंगे कहते हैं अब मेरी बेटी है। समझना बात को, हमने क्यों पढ़ाया अपनी बेटियों को, क्योंकि आने वाला वक्त है ना हिंदी का नहीं है, इंग्लिश का है, तलवार वाला। जब ये अपनी बड़ी बड़ी सीट पे बैठेगी ना तो इनसे इंग्लिश में बात की जाएगी। इसलिए अपने बच्चों को हम तो पढ़ेंगे तो उनको पढ़ाओ, और ख़ुद भी बुढ़ापे में सीख जाओ। कुछ भी नहीं है, आसान है सब कुछ, और तुम मास्टर कहलाओगे। एक छोटी सी इंग्लिश आ गई, जीएम बन जाओगे तुम, चाहे काम आता हो या ना आता हो। अकाउंटेंट नहीं बन पाओगे, उसमें तो माइंड चाहिए, इंजीनियर माइंड चाहिए। अभी तुम अच्छी पर्सनैलिटी रखो, कोट पैंट पहनो और बढ़िया सेंट मारो, और बढ़िया पर्सनैलिटी और इंग्लिश अच्छी हो आपकी, तो जो बाहर जाने वाला किसी भी आदमी को घुमा सकते हो आप। और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, डिग्रियाँ हो, और लेके चले जाओ। जैसे हमारे गिरी साहब थे, याद है, गोरे चिट्टे लंबे, फ्रेंच कटिंग, अंग्रेज से भी भयंकर थे वो। और मैंने जब उनकी हिस्ट्री उठाई तो पता लगा कि वो एक हेल्पर थे एम्बेसडर के अंदर। उसके बाद वो ड्यूटी मैनेजर बने, ऑपरेशन मैनेजर बने। लेकिन वो कहाँ मार खा गई ज़िंदगी में, आज बताता हूँ मैं आपको।
वो पर्सनैलिटी इज़ वेरी गुड, इज़ वेरी नाइस, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी भाई साहब। लाल है बंदा आज भी, बात करते हैं मेरे से, वो स्टेशन मैनेजर वहाँ पे। लाल क्यों है वो? हम बूढ़े हो गए, वो लाल लाल ही लाल है। उनकी कमजोरी कहाँ? आप जो जिन्होंने काम किया होगा 2002 में मेरे साथ एम्बेसडर फ्लैग केटरिंग में, देव सिंह को पता है इस बात का। देव सिंह है, राकेश है। देव सिंह हमारे सबसे सीनियर स्टाफ थे हमारे जो। देव सिंह तो मेरे से पुराने थे। जब मैं एम्बेसडर में गया था तो वहाँ पे ड्राइस तोड़ रहे थे, वो भी लुफ्तानसा की एम्बेसडर में। वहीं ड्यूटी लगी थी पहले जो देव सिंह के साथ में। 17 साल 18 साल का था मैं। उस टाइम यशपाल था, यशपाल जी थे हमारे, इन्होंने काम सिखाया हमें। ये साथ के थे 2002 में। ये जानते थे गिरी साहब ना, गिरी साहब के, वो नीचे से ऊपर तो ग्रोथ कर गए, अटेंडेंस से बन गए ऊपर। उनके अंदर एक छोटी सी कमी थी, अपनी भाषा को चेंज नहीं कर पाए लिखने की। मतलब उन जो वो ड्यूटी लगाते थे ना, तो जैसे वो पहली का बच्चा लिखता है ना, वो ऐसे लगता था ये क्या लिखा हुआ है यार ये। अच्छा देखने में इंग्लिश इतनी खतरनाक और मैनेजमेंट सिस्टम यार। तो वहाँ वो मार खाते थे बार बार। कोई देखता था ना उनका तो कहता है इधर आ बेटा, ये रोस्टर ड्यूटी लगा दे। जब उनको कोई नहीं होता था ना तब अपनी भाषा लेते थे। रात के 3 बजे लुफ्तानसा ड्यूटी लगाते थे, जब लुफ्तानसा, वर्जिन। एयर इंडिया, ऑस्ट्रिया। एक वो आती थी ना, क्या नाम है उसका, टर्किश। 3 दिन टर्किश बनती थी, और 3 दिन क्या नाम होता था उसका, लॉर्ड, वो था, बोल नहीं सकता मैं, उसकी भाषा ऐसी है उस फ्लाइट की कि बोलूँगा तो आपको वो गुस्सा आ जाएगा। 3 दिन उस नाम से जाती थी और 3 दिन उस नाम से जाती थी। बाकी भाई तो जानते हैं क्या नाम था उसका। तो ऐसे ही वो पकड़ी। वो क्या करते थे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ना जीरो था। वो नीचे से ऊपर तो चले गए, क्योंकि एम्बेसडर फ्लाइट सर्विस में चाय वाला बंदा HR मैनेजर बना हुआ था। समझना बात को। क्योंकि मालिक को भी बड़ा फ़ायदा था उनसे, कि एक चाय वाला बंदा HR मैनेजर बन रहा है तो उसकी सैलरी 4200 है, तो 8400 दोबारा, अरे 18,000 में एक जनरल मैनेजर मिल रहा है, 18,000 में एक HR मैनेजर मिल रहा है। पहले के बता रहा हूँ, वहाँ पे हैं एक वो पतले से हैं मिस्टर में, क्या नाम है उनका, उनकी बता रहा हूँ। बाकी तो हमारे और पढ़े लिखे आदमी हैं मिस्टर में, उनके बारे में मत बोलना कभी। तो अब कंपनी को फ़ायदा होता है मालिक को, कि चाहे क्यों नीचे से क्यों उठाते हैं आदमी को यार। वो सोचता है मैं प्रमोशन हो रही है। प्रमोशन कब होती है? जब पैसा बढ़ता है बेवकूफ़ो। प्रमोशन किसे बोलते हैं? जब पैसा बढ़ता है। और यहाँ बिना पैसे के टाई लगा के घूम के आ जाते हैं कि यार ये तो 100 रुपये बढ़ा है, आपके मैंने 500 बढ़ा दिए हैं। और जर्मन सुपरवाइजर, वो 25,000 की नौकरी खा गया बेचारा, हुआ नौकरी लगा हुआ है वो, उसकी भर्ती रुक गई। अपने अस्तित्व को पहचानो। ये तो अंग्रेजों वाली नीति होगी, नीचे से उठाओ, बिना पैसे के मैनेजर बना दो इसको। तो पैसे मांगने का तो आगे बनता है, घर कब बढ़ेगा? अपना 2 साल बाद प्रोविजन है, 5 साल बाद ये, 15 साल तो वही हो गए। 3 साल का ट्रेनिंग लेटर, 3 साल का प्रोविजन लेटर, और 11 साल में 12 साल में परमानेंट हो रहा है। तब जाके वो सैलरी 4,000 बढ़ती है। तो समझो सिस्टम क्या है। हम सोचें परमानेंट हो गए, परमानेंट हो गए, परमानेंट हो गए। अरे भाई अब जो ज़िंदगी आने वाली है ना, उनके लिए बना रहा हूँ। ऐसे नहीं होता है, हुआ है ऐसे। तो ये चीज़ें थी। तो गिरी साहब जब करते थे ना, आज बता रहा हूँ, गिरी साहब को कोई नहीं जानता, राम कुमार भी नहीं जानता। ये लोग तो अब आए थे, CP पालिया जानता है। CP पालिया जी हमारे बड़े सीनियर रहे हैं। अशोक जी थे, मनीष जी थे, सॉरी उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। बाद में पता लगा कि वो तो चलो परमात्मा में आत्मा का मिलन हो गया। मैं क्या कह सकते हैं उनको हम। श्याम बाबा उनके लिए सुख शांति मांगी मैंने परिवार के लिए। पता मुझे सब होता है, चाहे मैं कहीं भी रहूँ, कौन क्या है, कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है। जो भी मेरा स्टाफ मेरे से जुड़ा हुआ था और जो जुड़ रहे हैं, उनकी परेशानियाँ और सब कुछ मेरे को आत्मा में दिखती रहती है सब। कौन परेशानी क्या है, समझो तो कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो गिरी साहब जब ब्रीफिंग करते थे ना, ये देव सिंह जी को पता होगा इस बात का। देव सिंह जी को पता होगा कि जब गिरी साहब ब्रीफिंग करते थे तो क्या करते थे, सारी टीम को खड़ा कर देते थे। जब ऊपर ड्यूटी लगाने जाते थे कहते थे ए इधर आ, सबसे छोटे आदमी पकड़ते थे, बेटा इधर आ बेटा। हाँ, बोला बोला आदमी गिनो कितने हैं, तुम्हें कोई नहीं बताएगा ये चीज़ें। देखो बड़े बड़े लेवल में कॉन्फिडेंस को कैसे कम किया जाता है पहले। क्योंकि हमारा जो स्टाफ था, जब ब्रीफिंग करता था तो मैनेजरों को सवाल पूछते थे। हमारा स्टाफ मैनेजरों से सवाल पूछते थे और मैनेजर स्टाफ से सवाल पूछते थे।
कितने किलो ड्राइज है, क्या टेम्परेचर है, ये वो तरीका बोले खतरनाक, एक दूसरे कॉन्फिडेंस को ढीला करना, जबकि काम सबको आता है, करना वही धक्का मारना है, करना वही है, जैसे हम डेली रोटी खाते हैं वही काम करना है। पर डेली प्लानिंग होती है ना ब्रीफिंग की, बेटा आज ये है, आज सैम्पलिंग होने वाली है, आज उपतन से के अंग्रेज आने वाले हैं, आज उसके अंग्रेज आने वाले थे, ये हो रहा होता है, यही तो है अपडेट। तो इस चीज़ को, क्योंकि फ़्लाइट कैटरिंग पूरे उद्योगों से अलग है, पूरे वर्ल्ड के उद्योगों से, उसका काम करने का तरीका, उसका काम करने का नज़रिया, उसका काम करने का आ, हर हर चीज़ सब अलग है। जितनी भी फैक्ट्रियाँ उद्योग है सबसे अलग है वो काम। फैक्ट्री तो जैसी होंगी, काम बन रहा होगा जा रहा है, वो अलग चीज़ है, वो पता नहीं, वो कहते हैं वीआईपी है लेकिन सैलरियाँ 3200 ही रहती हैं। होते इतने वीआईपी हैं, हीरो हीरो के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं लेकिन सैलरी होगी 4200, 4300, 5400, 9500, 9000, 8500, 2200, पहुँच गई वो 18, 17, 15, 18 तो कभी कूदी नहीं, और खिंचवा रहे हैं फ़ोटो हमने सलमान खान के साथ में। किस्मत तो है कि 15,000 का आदमी 50,000 करोड़ के आदमी के साथ में फ़ोटो खिंचवा रहा था, ये भी वैल्यू है यार। इन लोगों ने हमें बड़ा, जो हम नहीं है वो भी करवाया हमारी ज़िंदगी में, मज़ा आ गया। तो अब बात को समझो। तो गिरी साहब कहते थे 1 2 3 4 कितने बेटा। अब वो क्या करता था, वो घबरा जाता था और सबको गिनता था और अपने आप को नहीं गिनता था। गिरी साहब ने सोच लिया बेटा 23 बंदे हैं, बोला हाँ सर 23 हैं, अच्छा इधर आ जाए, अब दोबारा गिन, बोला 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, फिर 23 बंदे हैं, अरे 23 है सर, क्या बात कर रहे हो आप, बोला। अब उसको इतने टाइम में उसका कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाता है, इनके डाउन हो जाते हैं कॉन्फिडेंस, जो वर्क करते हो बोलना चलना डाउन हो जाते हैं, क्वेश्चन डर जाते हैं, बोला यार ये तो पूछ रहा है। फिर उसके दिमाग में आ जाता है, बोला ए अब जब कॉन्फिडेंस उसका ऊंचा हो गया हमारा नीचा हो गया, ए इधर आओ, आपने अपने आप को गिना, बोला नहीं गिना, तो दुनिया में कैसे आप आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे आप इनविजिबल है, बोला नहीं, आप अदृश्य है, बोला नहीं, ठीक है जाके वहाँ पे तुम्हारी लोकेशन आज ड्राइव पे रहेगी, ड्राइव तोड़ो आप। अब वो चीज़ वो प्यार से नहीं बोल सकते थे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन करते क्या सर एटीट्यूड प्रॉब्लम है क्या, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है क्या, हम लोग पूछ लेते थे मैनेजमेंट से, अरे सर क्यों डांट रहे हो, पर्सनल प्रॉब्लम है तो बताइए, अगर पर्सनल प्रॉब्लम है तो इसको दूर गेट के बाहर भी होती है, हमारे साथ हुआ था, हमारे साथ क्या, ये सब एक राजनीति होती थी यार, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। तो मैं एक ही सवाल कहता था सब, भाई ये कैसा है, नौकरी कर लेने दो यार, बच्चे पाल लेने दो, खामा का परेशान करोगे। तो क्या होता है कि जब नौकरी आदमी 15,000 की करता है, लेकिन उसका जो घर का बैकग्राउंड है ना वो मजबूत होता है, उसके भाई मजबूत होते हैं, उसका घर मजबूत होता है, उसका बाप मजबूत होता है, और वो खुद भी बाहर मजबूत होता है, घी खा रहा होता है। भगवान भगवान ना कर दे कभी वो ऐसा कोई काम सारे ऑफिस में करते हैं, मैंने तो बहुत ऐसे देखे जो पकड़ पकड़ के उनको, अब उन्होंने अंदर परेशान कर दिया, मैंने उन्होंने बोला अंदर मारूंगा तो नौकरी जाएगी, बाहर करेंगे तो कुछ नहीं है, तो ऐसी नौबत मत आने दो ना किसी चीज़ की। कहने का मतलब मेरा ये है भाइयों, कोई भी आदमी यार प्यार से बात करो, क्योंकि वो गरीब आदमी भी आपको ना बाहर रगड़ सकता है, अंदर भी रगड़ सकता है, अंदर तो नौकरी बचा लेगा, ये पॉलिटिक्स होती थी, होल्डिंग होती थी, हमारी लाइटें बंद कर दी, धड़ाधड़ कर दिया काम, लेकिन हम रिस्पेक्ट करते थे। एक एक चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा ही नहीं कभी ज़िंदगी में, वो यार नाम नहीं बताऊंगा उस बंदे का, मैं शर्मिंदा करना नहीं चाहता कभी किसी को, जो चीज़ गलत है वो गलत है। उसने एक बंदे के साथ में ऐसा काम किया था बहुत गलत, कई नौकरी खा गया था वो। 2004 की बात है, जब हम 2005 में जो किंगफिशर लॉन्च हुई थी, हमारी कैटरिंग खुली थी, उससे पहले 1 साल पहले की बात है ये, जब विजय माल्या जी ने खोला था, संजय नारायण जी ने कैटरिंग दी थी। अब मैं तुम्हें कोरोड़ में बोलूँगा समझ जाना, उस लड़के ने उस आदमी को, मैनेजर भी नहीं बोलूँगा, उसको भाई साहब फ्लाइट से अटका दिया था नीचे, बोला बहुत परेशान कर लिया तूने, अब तू आ जा, ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ संभले, फिर बाहर बाहर मिला, मतलब उसकी नौकरी खा गया था वो, उसको इधर और इधर। भाई साहब मैंने ज़िंदगी में पहली बार वो जो वो बता रहा था ना, मैंने देखा नहीं था, वो बता रहा था कि मैंने ऐसे किया, मैंने कहा अच्छा ऐसे किया आपने, गुड, क्यों तेरी नौकरी खा गया, तेरे बच्चे भूखे मरने जा रहे थे, तो बच्चों तेरी नौकरी खाना है, तेरे बच्चों को भूखा मारना है, सबसे बड़ी चीज़ ये है।
तेरे पूरे परिवार को भूखा मारना, उस आदमी ने भूखा मार दिया नौकरी खाली। तू तो छोड़ अपनी बात, किसके लिए कमा रहा? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तेरी नौकरी गई तो परिवार भूखा मरेगा ना कि तू मरेगा। हम तो गधे हैं ना, गधा तो हमेशा अपने लिए थोड़ी जीता है, बच्चों के लिए जीता है ना। दुनिया जो दुनिया जी रही है, कोई दुनिया में आदमी अपने लिए जीता ही नहीं है यार। कौन कौन कहता है अपने लिए जीता है? सारा दिन तो डैड ड्यूटी 12 घंटे 14 घंटे लगा रहता है। ज़िंदगी ये है, जैसे मैं रात में बात कर रहा हूँ, क्या लाइफ है यार। चाहे वो मालिक है चाहे नौकर है, ऐसे ही चल रहा है। तो हम परिवार के लिए ज़िंदगी को जीते हैं। श्याम बाबा बोलते हैं कि परिवार के लिए हर जन्म में हमें बनाया गया है कि परिवार का बोझ उठा के चल सके। हर पीढ़ी में कभी भी है ना, इस दुनिया में इंसान अपने लिए कभी अपने लिए नहीं जिया, कभी भी नहीं जिया है। ये आपको पता ही नहीं है। आपने थोड़ा सा एंजॉय कर लिया लाइफ में, ये हो गया वो हो गया, तुम्हें लगता है कि जी लिया अपने लिए। अरे असली ज़िंदगी आपने जी नहीं कभी यार। श्याम बाबा की भक्ति में और बालाजी महाराज की भक्ति में जब लगता है ना, वो नशे में भी नहीं है वो चीज़ जो इनके नशे के अंदर है। इनका जब नशा लग जाता है ना इंसान को, तो वो तो कोई तो यार, मैं क्या बताऊँ आपको, पर्वतों पर चले जाओ, एक एक टांग से खड़े हैं। नशा हो गया, परमात्मा आत्मा लीन हो गई। इतना भयंकर प्यार। प्यार की परिभाषा तुम्हें पता ही क्या है? भगवान का और भक्त का प्यार देख लोगे ना, तो ये प्यार करने वाले भूल जाओगे, ये अऊ अऊ करते हैं जो। कोई मेट्रो में मिलता है, कोई कहीं मिलता है। असली प्यार दिखाऊंगा जब भक्ति होती है ना, और रच जाती है, जब आत्मा और परमात्मा एक हो जाता है, तब देखना असली प्यार किसे बोलते हैं। भगवान का और भक्त का प्यार है। जैसे श्री कृष्ण और उनका सुदामा का प्यार था। भगवान की भाई साहब भक्ति में जो हमारी ये बोतलें है ना, ये कौन कौन सी बोतलें, सिग्नेचर हैं, ये है दारू वगैरह जो होती है, हमारी एयरलाइंस में जाती थी, हमें पता है इस चीज़ का। कहने का मेरा मकसद है कि दुनिया में ऐसी किसी चीज़ में नशा नहीं है। भगवान का जो नशा है ना, जब चढ़ जाता है ना इंसान के, तो मैं आपको क्या बोलूँ यार। इतना भयंकर प्यार है भगवान और भक्त का, इतनी भयंकर, उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते हम लोग। इतना तगड़ा एक सन्यासी का और एक ऋषि का भगवान के साथ में जो संबंध होता है ना, एक आत्मा का और परमात्मा का, इसके आगे ना दुनिया के सारे नशे फेल है। अगर करके देखना कभी, चाहे वो दारू का नशा, सिगरेट का नशा, बीड़ी का नशा, कुछ भी नशा, चाहे वो अफीम चरस गाना, कुछ भी, सब फेल है भाई साहब। धतूरे का नशा हो, चाहे वो, ये क्या जीरो है, जीरो। जो हमारे दुनिया में लगे हुए हैं भक्तों को, 95% भक्त मैंने ऐसे ऐसे देखे भाई साहब श्याम बाबा पे। अरे मैं क्या बताऊं यार आपको, उनके प्यार को देख के ना पागल हो। जब नाचता है ना आदमी, वो भूल ही जाता है। जब श्री कृष्ण का नाम लेता है तो मैं कहाँ हूँ, क्या आत्मा ही परमात्मा लीन हो जाती है, शरीर नहीं पता कहाँ है, छोड़ देते हैं शरीर भी उनके प्यार के चक्कर में। जा बाबा मैं हूँ। इतिहास गवाह इस चीज़ का। प्यार वो उसे बोलते हैं, प्यार उसको कहते हैं, और वही प्यार एक हस्बैंड वाइफ में होता है, एक भाई बहन में होता है, एक बाप और बेटे में होता है। जो चरम सीमा तक जाता है वो श्याम बाबा का ही प्यार होता है, असर होता है उनके अंदर। शराब में ना नशा ढूंढते हैं भाई, क्या नशा है शराब यार, या ये बियर में क्या नशा है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये तो है टेंशन दूर करी, फिर सुबह वही टाइम। नशा तो जब मानूँ ना कि ये पूरी ज़िंदगी एक बार पी और पूरी ज़िंदगी ना उतरे। इस भगवान के नशे को एक बार पी लो सारे, जब शरीर ही छोड़ोगे ना उसके बाद भी नहीं मरेगा, उसके बाद भी इनके धाम पे जाओगे आप, और ज़िंदगी भर इनकी सेवा करोगे। ये है, जब तक धरती क्या है, पूरी पाताल रहे जब तक रहेगा ये। तो इनसे प्यार करो आप। और सब जितनी भी औरतें, बहनें, बहन बेटियाँ हैं, सबको कहता हूँ कि भगवान की सेवा करो, भगवान से प्यार करो, कभी दुख नहीं आएंगे ज़िंदगी में। क्योंकि सुख में जाओगे तो दुख नहीं देंगे, और अगर तुम सुख में नहीं गए ना, तो दुख जरूर आएंगे, क्योंकि वो तुम्हें दूध बुलाएंगे। कितने भी खुशी हो, पहले भगवान को खाना, आपको पता है इस चीज़ का। आपके घर में कुछ भी बनता है, कुछ भी, कोई भी छोटी चीज़, कितना गरीब आदमी चाहे कुछ भी बना रहा हो, अपने खाने से पहले ना, सबसे पहले अपने मंदिर में जाके 1 सेकंड के लिए चढ़ाते उसको। चाहे चाय पी रहे हो, चाहे, ये एक रूटीन बनाओ अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये एक जज्बा बनाओ अपने अंदर कि सबसे पहले हमारे ठाकुर साहब खाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। भगवान क्यों, कहने में सब कुछ होता है, हम खाना खा जाते हैं, नमस्कार, ये पंडित भी कहते हैं, तोड़ के रख देते हैं, तो नहीं, कौन बताएगा इन पंडितों को? श्याम बाबा बार बार बताने आएंगे क्या? बजरंग बली बताने आएंगे इन चीज़ों को? दुनिया को बताओ ना इन चीज़ों के बारे में, ब्लॉगर को बोलता हूँ इन चीज़ों के बारे में बताओ ना आप लोग, कि जब आप
खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी है, सबसे पहले भगवान जो भी घर में मंदिर हो उसको चढ़ाओ 2 मिनट के लिए, चाहे वो चाय बने, चाहे वो समोसा, चाहे ब्रेड है, चाहे कुछ है। बोलो ढाया भगवान ये आपने दिया, पहले आप भोग लगाओ, उसके बाद में भोग लगाएगा। फिर देखो उस घर के अंदर दरिद्रता और लक्ष्मी, दरिद्रता ना मिट जाए तो रविंदर दुबे के ऊपर ना ये बोल देना, फ्रॉड आदमी है, श्यामा बोल देना, घर में उसमें लक्ष्मी का वास हो जाएगा उस दिन। चाहे 2 रोटी खाते हो आप, गरीबी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। जिस दिन पहले दिन जो अन्न खाया वो ठाकुर साहब को भोग लगा दिया, तो आप किसी भी देवी देवता को मंदिर के अंदर बचो, जिसको भी मानते हैं आप, किसी भी धर्म में हैं आप, और बताइए, ऑल वर्ल्ड धर्म, ईसाई हो, पादरी हो, मुस्लिम धर्म, कोई भी धर्म हो, सबकी शक्तियाँ बराबर होती हैं, ताकत होती है सभी शक्तियों में, और वो ताकत जाके ऊपर एक होती है, उसको बोलते हैं जगन्नाथ बाबा। तो मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि भगवान 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 नहीं है। ये जो तुम्हारे अंदर प्यार है, हमारे अंदर प्यार है, यही तो भगवान है। सुख में तो तुम नाचते हो, सुख में कपड़े मंगाते हो, पहनते हो, ओढ़ते हो, भूल जाते हो उसको जिसने सुख दिया है। क्यों? दुख तो है ही नहीं, क्यों? शरीर भुलवा देता है ये, लेकिन आत्मा, यही तो माया है भगवान की, भुलवा देता है वो सुख दे के, याद ना करे, मेरे पास ना आए। लेकिन क्या करना चाहिए, वहाँ दुख ही नहीं आएंगे आपकी ज़िंदगी में यार। सुख में जाके देखना, अगर ज़िंदगी में दुख आ जाए ना, तो मैं क्या बोलूँ आपको, बहुत बड़ी बात मैं बोल नहीं सकता कभी, क्योंकि मिट्टी शरीर है मेरा। मेरी बातों को याद रखना, अगर रात रात भर में ये चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको, तो इसके पीछे भी कोई कारण है बहुत बड़ा, याद रखना। मैं नहीं कहता कि इतिहास गवाया है, श्याम बाबा गवाए, इसके बालाजी महाराज गवाए हैं, क्योंकि इतिहास भी इंसानों ने लिखा था, श्याम बाबा ने लिखा है। ये चीज़ करके देखिए आप एक बार। मैंने क्या कहा कि ज़रूरी नहीं है कि इनकी भक्ति ही करना हो। कभी भी देखना आप, कोई साधु संत इतना पागल हो जाता है कि प्यार मुनि के सब कुछ छोड़। आपने देखा होगा कि जो ग्रस्त जीवन जी रहे हैं वो भी तो उनकी पूजा कर रहे हैं ना, प्रवचन देते हैं, वो देते हैं ना, ज़िंदगी में सारे काम कर रहे हैं, फिर प्रवचन दे रहे हैं, बड़े पंडित कहला रहे हैं, वो हज़ारों करोड़ रुपये कमा रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब से करा हमारे, और बाकी कुछ नहीं है। ये भी खेल है, चैन सिस्टम का खेल है, बाबा ने बना दिए चैन सिस्टम, 2 करोड़ आदमी जोड़ दिए, और वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आज जोड़ते हैं, मेरा लाइक करिए, मेरा सब्सक्राइब करिए, मेरा ये करिए। असली चीज़ जब बता दिया तुम्हें कि वो 100 करोड़ रुपए कमा रहा है एक चैन सिस्टम बना के, हमारे बाबा जो भी हैं, भाई भक्त हैं उनके, आप भी अपने एक दूसरे से भक्त बनो, हालचाल लो ना, कि बहन कैसी हो, दीदी कैसी हो, भैया कैसे हो, जो जैसा रिश्ता बनाए। गलत चीज़ मत बोलो कभी। पैसा उसको भी कमाना है और आपको भी कमाना, बच्चे उसको पालने, आपको भी पालने। बनाओ ना चैन सिस्टम, टाइम लगेगा 7-8 महीने, एक बार बना दोगे ना तो पूरी पीढ़ी ज़िंदगी भर खाएगी बैठ के इसी यूट्यूब से। तुमने कभी किसी ने बताया तुम्हें किस चीज़ को, कि 100 करोड़ अगर आदमी जुड़े हुए हैं तो उनके पास कितने हज़ार करोड़ रुपए आ रहे हैं? कुछ आइडिया है आपको कि वो बाबा, वो हमारे जो बाबा है वो कितना पैसा वहाँ पे कमा के दे रहे हैं यूट्यूब को, और यूट्यूब उनको क्या दे रहा है? वो चीज़ें गरीब आदमी को नहीं कर सकता। वो मोबाइल तो बाबा के पास भी है, आपके पास भी है, आपके पास पावर है, जोड़ो ना इंसानों को। हमें हाथ जोड़ रहे, लाइक कर दो, बटन दबा दो, क्या है वट यार, हाथ जोड़ने से पैसा मिलता है क्या? लाइक लूक करने से बड़ा आसान है पैसा कमाना यार। खटके दबाए जाओ, खट 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 खट, एक दूसरे को लाइक करे जाओ वीडियो डलते ही, फिर देखो सबके अकाउंट में कैसे पैसे आते हैं। अब मेरे से जुड़ो। अब मैंने कहा मेरे को मत आगे पहुँचाना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, बस बताने आया हूँ कि अमीर कैसे बनते हैं। ये मैंने आज तक नहीं बोला कि लाइक खटाक करो फटाक करो, जिसका मन करे जुड़ो, जिसका मन करे ना जुड़ो। भाई मैं हाथ नहीं जोड़ता किसी के, मैं कर्म करने आया हूँ और कर्म करके जाऊँगा ज़िंदगी में। ये ज़िंदगी बाबा और हनुमान जी, बालाजी महाराज भगवान के नाम है मेरी। अब आप मेरी बात को समझ गए? मेरे अंदर गुस्सा भी है, प्यार भी है, नफ़रत भी है, और मेरे अंदर ना एक नाटक, हंसता बोलता रहता हूँ, बहुत हंसता हूँ ज़िंदगी में। जानते हैं लोग बाग यार कितना मजाक करते हैं लाइफ में, लेकिन चीज़ों के ऊपर ना ऐसा नहीं करने का। आप समझते हैं ना मेरी बात को? समझिए।
असली प्यार करना है ना तो सीधा भगवान के चरणों में करो, चाहे वो बहन हो चाहे बेटी हो। और कोई भी रिश्ता बनाना हो ना तो इज्जत से बनाइए, रिस्पेक्टेड। सबसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी रिश्ता है इस दुनिया में किसी का, तो उसको जीवन भर निभाइए, उसको अकेला मत छोड़िए लाइफ के अंदर कभी भी, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। और नहीं, ये चीज़ करनी बस की नहीं है ना, तो वो चीज़ भी मत करिए, टाइम पास करने की जरूरत नहीं इस दुनिया के अंदर। फिर आप भगवान की भक्ति कीजिए। पहले पूछो प्यार करने पहले कि आप शादी सब कुछ होगा ज़िंदगी में, बाद में क्यों पूछते हो कि शादी करेगा? 12 साल बाद वो करेगा क्या? भागेगा वो तो। पहले पूछो ना बेटा क्या पसंद है, ये सो के ये मैं पापा से बात कर दी तो मम्मी से बात करे, शादी करेगा हम हो, क्योंकि माँ बाप का पैसा ही बच जाएगा, इससे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा यार। एक अच्छे धर्म में साहब, धर्म क्या होता है? तो मेरी बात को आप बुरा मत मानना। जितनी भी मेरी बहनें हैं बेटियां हैं, मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि मुझे दुख होता है, दर्द होता है जब मेरी बेटियां रोती हैं, मेरी बहनें रोती हैं, या कोई भी किसी को देखता हूँ ना, जब यार ये दिक्कत है, वो छोड़ के भाग गया, ये हो गया वो हो गया। पत्नियाँ कहती पति छोड़ के भाग गए, वो तो 4 बच्चों के साथ। अरे जब वो 4 बच्चों के साथ भाग गया है तो तुम्हारी ज़िंदगी से तो दुख निकल गया है, तुम तो पागल हो, तुम तो मूर्ख हो। भगवान ने उस दुख को निकाल के भगा दिया है। अपनी ज़िंदगी जियो ना जिंदा दिली अपने बच्चों के साथ में। अगर बच्चा भी भाग गया है तो अकेले भगवान को पकड़ो और दर्शन करो, जय बजरंगबली महाराज की करो। ये भगवान ने तुम्हें मौका दिया है उसको भगाने का, ना कि वो खुद भागा है। और इतिहास गवाह है कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहा ये, जो अपने ऊपर से हिसाब से चला है दुनिया में आदमी। फिल्में अलग चीज़ हैं, बड़े बड़े जो इतिहास थे, लैला मजनू हिजर रांझा भाई, ये अलग चीज़ है, ये कलयुग है। इसलिए अपने आप को सशक्त बनाओ। और असली मर्द हो ना, किसी भी बहन बेटी से आप शादी करते, कुछ है क्या? प्यार है, प्यार के हम आज भी वेलकम करते हैं, लेकिन शादियाँ करो, ज़िंदगी भर साथ दो, किसी का साथ मत छोड़ो आप लोग। चाहे उसके चाहे वो पर्सनैलिटी रहे या ना रहे, उस पीछे की चीज़ को सोचो कि वो यार उस टाइम में हम क्या किया था उसने मेरे लिए। और कुछ चीज़ें सीक्रेट रहने दो लाइफ में। 60% मैं क्यों बोलता हूँ कि 40% मत बताओ। 40% आपको 15-20 साल बाद बताना है उसको, फिर वो 100 साल पार कर जाएगी गाड़ी। जब तुम सारी चीज़ें बता ही दोगे अपने बारे में तो कहेगा ये तो नकली आदमी है यार, तो हो गया काम। लेकिन कुछ बचा के रखो ना, उसे धीरे धीरे पता लगे ना तुम नकली हो तुम असली हो। बहुत मोटी बात है, लेकिन समझाओ तो बहुत बड़ी बात है। और मैं उन हस्बैंडों को भी कह रहा हूँ जो ये दारू पी के और ये जो अपने बच्चों को मारते हैं ना, भाई साहब आज बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बहुत देखता हूँ इधर, वो कहीं रोड पे इधर भाग रहे होते हैं उधर भाग रहे होते हैं। भाई गरीबी के कारण लड़ाई नहीं होती है, तुम लोग कमाते नहीं हो, तुम्हें 150 रुपये का पौवा चाहिए, लेकिन बच्चे के पेट में खाना नहीं चाहिए तुम्हें। मैंने कितनी बार बोला है तुम लोगों को कि जब तो अपने बच्चों के घर में कपड़े तनपन सब कुछ दे पाओ, उस दिन आप अपना पौवा पी लो, कोई दिक्कत नहीं है लाइफ के अंदर, क्योंकि आपकी भी ज़िंदगी अपनी लाइफ है, लेकिन थोड़ा नस्वर शरीर है ठीक है, लेकिन बच्चों का ख्याल और माँ बाप का ख्याल सबका रखना ज़रूरी है। उनको दरकिनार करके आप लोग कहाँ जाएंगे यार? वो रोते हैं माँ बाप, तुम्हें देखते हैं पौवा पी के लेटा हुआ है जो सो रहा है, मेरा क्या करेगा ज़िंदगी में, मरेगा क्या करेगा। उनको दर्द होता है क्योंकि पैदा किया उन्होंने। वाइफ बच्चों को दर्द होता है कि तुम उसके जीवन साथी हो, तुम नहीं रहोगे तो उनको बेचारे भूखे मर जाएंगे या कोई दिक्कत होगी उनको, तुम कमाओगे कैसे? तुम्हारी परवाह करती हैं वो लोग, घर पे रात रात भर वेट करती हैं, तुम वहाँ 3 4 5 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे एंजॉय करते लाइफ में। अभी आया मैं, इधर आया मैं, ये पौवा मारा है। अरे यार शर्म करो, किसी के प्यार का इंतजार मत लो। वाइफ बेचारी खड़ी रहती है, ये हो है, पति भी खड़ा रहता है, वाइफ ड्यूटी करती है। अब उल्टा भी सीन हो रहा है, पति घर पे आ जाता है, वाइफ कहती है मैं इधर है उधर है। अरे भाई इधर उधर छोड़ो, सिर्फ दो प्यार, पति पत्नी प्यार बस। चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो पति पत्नी बनो लाइफ टाइम। और नहीं बस की तो काम गलत नहीं करना किसी के साथ। इस चीज़ को अगर आप समझ गए ना, ये श्याम बाबा का प्रसाद है, ले लोगे तो बेस्ट है, नहीं लोगे तो भी बेस्ट है। क्योंकि मुझे गुस्सा इसलिए आया है, ये टॉपिक तो मैंने पता नहीं, जब मैं शुरू होता हूँ तो पता नहीं कौन सा टॉपिक चल जाता है यार, ये भी मेरे अंदर यार श्याम बाबा क्या करवाते हैं समझ में नहीं आता, क्या बोल जाता हूँ। अभी ये जो उसकी चैट डालूंगा जिस बंदे ने किया है, अब सुबह 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 का क्या प्रोग्राम है मेरा, आप सुन लो। अब टेंशन तो हो गई है। अब आप लोग क्या करना, अगर ऐसे फंस जाओ ना ज़िंदगी में कभी भी,
जहाँ एग्रीमेंट कर दिया मुँह नहीं दिखा सकते, जबान नहीं दिखा सकते, वहाँ तुमने इतना बोल दिया, अब तो गार्ड कल है ही नहीं। अब उसकी ट्रिक सुनना। मैं क्या कल करेगा, मैं एक चीज़ समझना बात को, कभी कभी ज़िंदगी में झूठ भी बोलना पड़ जाता है, याद है आपको? कोई साधु संत नहीं बताएगा, किसी की अच्छाई के लिए झूठ भी बोलना ज़रूरी है, किसी के पेट के लिए भी। लेकिन हर टाइम झूठ बोलना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने, जहाँ पे अच्छा होता हो ना वहाँ झूठ भी बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मैं सुबह उठूँगा, कॉल करूँगा, समझ रहे हो ना बात को आप? मैं फिर झूठ क्या बोलेगा, मैं तो अपनी माँ को बोलूँगा नहीं कि माँ बीमार हो गई है, क्योंकि भाई मैं जो बोलता हूँ वही हो जाता है। दिक्कत यहाँ है, मैं जो ये लड़का गया है, मैं कहूँगा इसकी जो गार्ड है ना सर, उसकी जो वाइफ बीमार हो गई है, उसको भी तो पता लगे कि 14 आदमी की नौकरी खाना कैसे होता है, और किसी के दिल से खेलना क्या होता है। बाबा सिखाएगा उसको। अब पहले प्यार से बोला, फिर बोला है क्या स्टडीज दे रहा है रे, पहले हाथ जोड़ा उसने, दर्द हुआ ना इधर बाबा को। तो अब ये चीज़ पहचानिए, यही चीज़ होगी तो मैं बोलेगा जो गार्ड लगाया था सर, तो बड़ी दिक्कत आ गई, मैं थोड़ा कॉन्फ्रेंस में डाल रहा हूँ कॉल को, थोड़ा बात कर लीजिए आप। वो कहेगा नहीं नहीं कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं। मैं सर कल की मीटिंग आप कैंसिल रखिए, टेंडर कल से नहीं सर, वो जो साइन हुआ है ना उसको फाड़ दीजिए, मैं आ रहा हूँ दोबारा टेंडर साइन करेगा। वो बहुत अहमियत रखता है किस दिन से टेंडर चढ़ा है, तो मैं बताऊँगा बाद में क्या होती है चीज़ें। तो मैं बोलूँगा कि सर मैं शाम को एक बार इधर सिस्टर के घर जाएगा, थोड़ा आएगा, तो उधर जाके थोड़ा शाम को बैठ जाएंगे घर पे, थोड़ा सा वही साइन कर देंगे सर, वो फार्म तो आपके पड़ा है। दिक्कत ये है कि सर थोड़ा ये देखो जो गार्ड लगाया सर, अब क्या कर सकते हैं सर, शरीर है मनुष्य का, बीमार हो गया सर, उसकी वाइफ बीमार है, वो बीमार नहीं है, तो बड़ी बीमार है सर, वो क्या कहेगा ना, तो उसको चेक करने जा सकता हो क्योंकि उसे पता ही नहीं है कौन सा स्टाफ है, नंबर भी नहीं है उसके पास। इस ट्रिक से बचा जा सकता है, खाली इसको ध्यान रखना है, ऐसे ही बोलना है। पर हर कोई किसी की वाइफ ना बोले भाई इसने गलत किया इसलिए बोल दिया मैंने, ठीक है तो आज नौकरी खा रहा है, पर अब इसे किसी नहीं यार, 100 आदमी की नौकरी बचाने के लिए एक जोड़ी बोल दिया तो क्या हो गया, हम भी बोल देंगे। अब मैं बोलूँगा कि मैं बीमार हूँ, तो दिक्कत ये आएगी कि उसको अगर वो फ़ोन करेगा ना तो मैं बाहर ही मिलूँगा, वो कहेगा ट्रैफिक में क्या कर रहा है, समझना बात को। माँ को बोलूँगा तो वो कई बार वो कह देता है कि उनको पता है ना मेरी माँ बीमार रहती है, कहेगा वीडियो कॉलिंग करना रे एक बार, मम्मी को देखा तो कैसा है, एक बार हालचाल ले ले मम्मी कैसी है। इस तरीके से रिश्ता बनता है वहाँ मैनेजमेंट के साथ, मतलब 10 साल 5 साल ये कॉन्टेक्ट चलते हैं, अंदरूनी रिश्ते बनाने पड़ते हैं भाई साहब। देखा होगा ना आपने, इधर झटका लगा तो एयर इंडिया चली गई ओबराय में, ओबराय झटका लगा तो एयर इंडिया वाले उठा के ले गए सैफेयर में, सैफेयर झटका, उसमें क्या स्टाफ की नौकरियां जा रही थी जो कैजुअल आदमी थे यार, सेम वही कंडीशन है ये भी। फ़र्क इतना है कि आप लोग उस टाइम कंपनी का स्टाफ थे, और आज जो मेरा स्टाफ है वो कंपनी में, वो मेरी कंपनी का स्टाफ है, लेकिन सैलरी कोई और प्रोवाइड कर रहा है, संस्थान कुछ और है, लेकिन पावर मेरे अंदर है उसकी, समझना है। मैंने कहा था ना कि बिल्डिंग में खाली होती है, आदमी को पहचानना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा, पावर जिसके पास है बहुत बड़ी चीज़ है यार, 1 मिनट में इधर उधर हो जाता है मामला, चेक फंसते ही ना फिर फ़ोन जाता है, सर इधर सारा आउट, गरीबों को पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा रे बाबा, समझिए बात को। ये मेरा आइडिया था, ये आइडिया कल यूज करूँगा मैं, लेकिन अगर अगर मैंने अभी फ़ोन कर दिया होता तो ट्रिक समझ जाता है कि इसके बस की नहीं था, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं यार, पागल नहीं बना सकते, 60-60 साल के हैं वो, सब चलाते हैं वृद्धाश्रम, ठीक है ना। और इसको मैं इस वीडियो को व्हाट्सअप पे नहीं डालेगा रे, तो उसके फ़ोन में जाने का, इसको फेसबुक पर डालेगा तब देखना, ठीक है। और दूसरी बात मेरी याद रखना, मेरे को हंसी छूटती है यार हर चीज़ों पर, इतनी बड़ी बात है यार, मैं कहाँ से कहाँ कितनी बातें बताऊँगा आप लोगों को। मैं तो अभी ऐसे ब्लॉग बनाने वाला हूँ तो मैं घर बैठे ना ऐसा करोड़पति बनाऊँगा, याद रखना, श्याम बाबा और बालाजी महाराज। वाकई यार ये सपना है यार। अपनी बहन बेटी से भी अपील है कि कोई मुझसे गलती हुई हो ना तो मुझे माफ़ कर देना। कई बार क्या है कि तुम्हारा छोटा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, ठीक है, हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, कभी कभी यार उनकी बातों का बुरा लग जाता है,
जैसे उन्होंने बोला था बाबा ने, वो बाबा ने तो यार थोड़ा सा गलत बोल दिया था। क्योंकि सारी हमारी बहनें, देखो एक इंसान ख़राब है सब थोड़ी होता है यार। हमारी बहनें इतनी अच्छी हैं संस्कृति में। गांव की बहनें, बेटियां हैं, बहन हैं, शहर में रहती हैं, जो पढ़ती हैं, जो लिखती हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज करती हैं। हम इनके बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते। समझ रहे हो बात को? ये अपनी माँ को छोड़ के हॉस्टलों में रहती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, डॉक्टर बनती हैं, हमारा इलाज करती हैं, हमारे देश को आगे बढ़ाती हैं, फिर जहाज़ को उड़ाती हैं, फिर जहाज़ से हमें लंदन पहुँचाती हैं, और फिर लंदन से फिर दिल्ली लेके आती हैं, और फिर इंडिया से फिर लंदन, समझना, और फिर श्याम बाबा भी लेके जाती हैं। फिर बात को, तो हमारी जो बेटियाँ हैं ना, इस देश की शान है। संस्कृति हमारी बेटियों से है, बहनों से। तो ये अभियान शुरू करो, पौवा छोड़ो अभियान। श्याम बाबा बोल रहे हैं, पौवा छोड़ो, क्या, पौवा छोड़ो और बच्चों की सेवा करो। उसी पौवे के पैसे से 150-200 खर्च होता होगा, लेके गोलगप्पे जाओ, बर्गर जाओ, लेके यार खिलाओ, क्या मज़ा आएगा यार। कभी मैं बता रहा हूँ आपको, घर में ना ये हस्बैंड वाइफ लड़ाई भी हो जाती है ना, रियलिटी बता रहा हूँ, 2-3 दिन बाद नहीं होती, कुछ नहीं होता, लेकिन प्यार इनका बड़ा अच्छा होता है। कभी भी लाइफ में तुम यार कितना, कोई एक टाइम तक होता है यार। कभी बच्चों के लिए कभी भी ना घर में खाली हाथ मत जाओ। चाहे तुम्हारे जेब में 10 रुपये हो, 2 टॉफ़ी डाल लो बच्चों के लिए, कि उनको आस रहती है कि पापा घर पे आएंगे, कुछ लेके आएंगे। वाइफ है, कभी ठीक अपने हिसाब से चलो, जैसा है खाना पीना दे दिया, कभी घुमा लाए, कभी गोलगप्पे खिला दिया, कभी कुछ खिला दिया। उनका भी एक ज़िंदगी का वो होता है कि हम घर से बाहर निकलें, थोड़ा सा झाड़ू पोछे से भी थोड़ा सा अपने पति के साथ, बच्चों के साथ घुमाया करो थोड़ा यार। उनकी भी ज़िंदगी है, आपके साथ जो जुड़ी है ज़िंदगी बेचारी, उनको लगना नहीं चाहिए कि हम लोग घुटन में ज़िंदगी जी रहे हैं। क्योंकि सारे सब शरीफ होती हैं, अच्छी होती हैं यार, आप लोगों के लिए जीतती हैं, आप लोगों के लिए मरती हैं वो लोग। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी जो जितनी माताएं बहनें हैं, इनकी सबकी आप लोग सेवा करो। क्योंकि किस्मत से माँ और बहन मिलती है, बहन और वाइफ किस्मत से। 90% आदमियों की तो शादी ही नहीं होती यार। और सॉरी, गलती कर दी, 90 नहीं, 45% बंदों की। आपकी तो किस्मत अच्छी है कि कम से कम लक्ष्मी घर में मिली हुई है, माँ बाप ने टाइम पे शादी कर दी। ऐसा ऐसा भी है, आपको पता है इस बात का? बाद में बुलाऊंगा, जब बताऊंगा आपको, जब श्याम बाबा बताएंगे मुझे, तब मैं आपको बताऊंगा। आज तो जब मुझे गुस्सा आया ना, तब ये बनाई है मैंने, कि करूँ तो क्या करूँ। गुस्सा भी आया मुझे, अपना अपना गुस्सा क्या किया, यहीं बजा दिया मैंने। और क्या करूँ गुस्से को मैं? गुस्सा निकालना भी ज़रूरी है। अब गुस्सा निकालने की वजह थोड़ी कि अपने बच्चों को मारो, उसका को मारो, पीटो, मैं अपनी वाइफ से बात करूँ उल्टा सीधा बोलूँ, नहीं। गुस्से में सिर्फ शांत हो जाओ, थोड़ा हंसो, अपनी टाइम चेंज कर दो, उधर से जाओ उधर, ट्रिक सोचो क्या करना है। क्यों? जो चीज़ कांड हो चुका है, अब उस कांड के बारे में मैं कांड थोड़ी सोच रहा था 8 से 9 बजे से लेकर, खाना तक नहीं खाया मैंने भी। क्यों नहीं? क्यों? जब तक इसका हल नहीं निकलेगा ना, तो यार बर्बाद हो जाऊंगा। और 80,000 रुपये दे रखे, वो भी दिक्कत आ जाएगी। वो किससे लेके दिए, कहाँ दिए, मुझे पता है ना क्या करना। वो बर्बाद होगा तो मुझे भी दर्द होगा यार। वो तो यार, वो तो मैं, रविंद्र दुबे जाने देगा उस चीज़ को। उसका हल सोचता रहा मैं, हल। और लास्ट में हल इसका यही था। और ये आप लोगों को बताने का था कि किसी भी जो प्यार से ज़्यादा प्यार प्यार करे ना, तो उसको बोलो ज़्यादा दूर 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 दूर। ये एक सीन है, डायलॉग है। इस डायलॉग को ना, अगर आपको पता है कि जितने मेरे भाई जानते हैं हमारे, हम लोगों का, याद है आपको? आपको याद है क्या होता था ये ऐसे जोड़ के दुनिया एक दूसरे के लिंक में जुड़ी है। ये मेरे लोगो है ज़िंदगी का, टिकट नंबर 105। ये मेरे जुड़ा हुआ है मेरी ज़िंदगी में। ऐसे करके चलते थे हम लोग। ये हो गया सर, हम लोग ऐसे बात करते थे। क्या हुआ सर? बोला अच्छा, ओके रिपोर्ट। बोला हाँ। बोला ये हो गया सर। तो इसको आप लोग अपनाइए और आगे बढ़िए, और श्याम बाबा बालाजी महाराज को पूजा दीजिए, पूजा करिए, बोलो। क्योंकि थोड़ा बहुत मजाक करना भी ठीक है लाइफ के अंदर। जिंदा दिली है थोड़ी कि वो यार कोई सन्यासी है, 2 मिनट पूजा कीजिए। कोई कहता है कि पूजा, यार कहने का मतलब ये है कि मानो सबको, पूजा पाठ करो, भगवान ये कहता है। संत भी किसी किसी को बनाता है भगवान, हर किसी को संत बना देगा तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर दुख किसको, दुख देंगे, किसको बुलाएंगे अपने पास? समझना बात को। बात छोटी है लेकिन बात बहुत मोटी है, और बहुत बड़े लेवल तक जाएगी ये श्याम बाबा और बालाजी महाराज की बात। ठीक है ना? बाकी अब कल सुबह का देखते हैं क्या मूड होता है यार। एक चाय, अब एक चाय बना के आऊँगा मैं यार। मेरा तो दिमाग ना इस टाइम, पता नहीं भूख लगनी ही बंद होगी यार। यार पूरा दिन घूम घूम के, मम्मी ने वहाँ सब्जी, रोटी, सब्जी मम्मी ने बनाई, रोटी रोटी बनानी आती है, सब्जी बना दी है,
रोटी बने मम्मी की मन वाली मैं बनाओ ना, गोल गोल में दिक्कत आती है, गोल गोल पतली बन गई तो बोली रुमाली रोटी है। मैंने कहा ये खाओ ना रुमाली रोटी। बोला अच्छा, क्योंकि कोई भी आकार, यार हम किसी चीज़ का आकार दे देते हैं, ताजमहल बना देंगे मान लो रोटी का, तो फिर उसको पता क्या बोलेंगे, ये ताजमहल रोटी है, ये है ये युग। तो मेरी मदर बोली कल, बोले रोटी तो लंबी कर दी तूने। मैंने कहा हाँ रोटी तो लंबी कर दी, लेकिन तूने ये नहीं देखा, तेरी बहू तो गोल गोल बनाती थी, अब मोटी रोटी होती थी, मोटी है, ये कितनी पतली है, रुमाली रोटी बनी है लंबी लंबी, ये मैंने रुमाली बनाई है माँ आपके लिए, इसको खाओ। वो हंसी, बोली है समझ गया, समझ तो गई वो। अब कहे क्या, तेरी देर है जो देर है, खा रहे हैं, कल तुम्हारी आ जाएगी भाभी, वही बनाएगी सब कुछ, भाई हो गया, सब समस्या दूर भी हो गई ना, ऐसे होती है दूर। किसी भी चीज़ से घबराओ मत, ये दिखाना चाहता था मैं आपको, नहीं घबराना इतनी बड़ी बात होने के बाद भी। अभी इसके शॉट डालूंगा फेसबुक पर, देख लेना उस बंदे ने क्या बोला था और क्या किया, एकदम झटके से दे दिया धोखा, इसलिए मैंने धोखे के ऊपर कई और चीज़ें बना दी, सारा ये भी धोखा है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें, कभी मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाए, कभी होता है यार कि मैं शांति से तो बैठा नहीं, कोई साधु संत तो हो नहीं, सन्यासी भी नहीं, वो बाबा का भक्त हूँ मैं, श्याम बाबा और बालाजी महाराज जैसे कहते वैसे चलता हूँ। जरूरी नहीं है कि इनके ज़िंदगी भर इनके चरणों पड़े तो वही साधु संत की तरह ही रहो तो ये प्यार देंगे, नहीं, इनको हर घर में याद भी करोगे ना आप, 25 बार राम राम बोलोगे तो बुला लेंगे, कोई भगवान किसी को नहीं बुलाता है, राम राम करोगे आत्मा से तब आत्मा एंट्री होती है उधर, करके देख लेना इस बात को, जादू है ये, जो दिखता है वो दिखता है, जो नहीं दिखता है वो बिकता है, और जो होता है वो नहीं होता है। और बाकी क्या, बाकी राम कुमार जी बता दीजिए मुझे भी, भाभी बच्चे सब ठीक हैं, परिवार ठीक है बेटा, बहुत मेहनत की, आगे निकल जिंदगी में, ठीक है। चलो गाइस गुड नाइट। हाँ मैं थोड़ा सा एक दो गाने सुन लूँ किशोर दा के, भगवान के, क्योंकि यार क्या है ना, इंसानी शरीर है, किशोर दा का भी गाना सुनना जरूरी है, ऑलराउंडर आदमी भाई, खतरा की जैसे सारी चीज़ों, किशोर दा किसके लिए गाते थे, अब उनकी क्वालिटी को मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा, हमारे लिए तो वो बना के गए गाने यार, दुख सुख में सुनो, तो थोड़ा दुख में और सुख में दिमाग लगा के फिर 2-4 घंटे सोएंगे। और ज़िंदगी में ज़्यादा मत सोना लाइफ में, कोई साधु सन्यासी बोले डॉक्टर भी 8 घंटा सोना जरूरी है, भाई साहब मेरे सामने ला देते ना 8 घंटे, मैं बताऊंगा 8 घंटे क्यों सोना जरूरी है, उसको गरीब बना रहे हो तुम 8 घंटे 10 घंटे सुला के, ज़िंदगी में 4.5 घंटा सोना जरूरी है टोटल, हमेशा ऐसे रहना चाहिए नशे में आदमी, तब आपकी ज़िंदगी का टाइम बचेगा और उसके बाद आप कामयाब और गरीबी से निकलेंगे। ये नहीं कि आलस कर लिया, सो रहे हैं 10 घंटे 12 घंटे, आज मैं झटका मार आया, मैं 2 दिन ड्राइविंग, 4 घंटे 3 घंटे ज़्यादा नहीं, अपने आप को डाल दो इसी में, चाहे बीमार कोई नहीं होता, 4 घंटा बहुत होता शरीर को मेंटेन करने के लिए, भगवान का शरीर है श्याम बाबा बाबा का, इतनी जल्दी ये टूटने उठने वाला नहीं है जब तक उनका आशीर्वाद है, जो वो आशीर्वाद ओके देंगे ना तभी रिपोर्ट टिकट कटेगी ऊपर की, तो जब तक टिकट ना कटे तब तक भगवान की पूजा करते रहो और अच्छा कर्म करते रहो, कभी टिकट कटेगी नहीं, जब कटेगी तो टाइम से कटेगी जरूर। हाँ, ये वादा रविंद्र दुबे का, ठीक है, गुड, जिंदा दिल जिंदगी जियो, माताएं बहनें सब खुश रहें, परिवार में भी हैप्पी रहें, कभी कभी थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो जाती, कुछ बोल जाता है आदमी, क्या है क्या नहीं है, मैं तो जो बोलता हूँ दिल के हाथ में, मुझे ब्लॉग व्लॉग तो पता ही नहीं है क्या है, ये लाइफ है ज़िंदगी, जो बाबा बोलते हैं वो बोलता है, और वो चीज़ इतिहास में लिखी नहीं रहे, इसलिए बाबा बोलता है उसको। ओके गुड नाइट।